अगर ब्रा वगैरह तो पहनते नहीं थे पहले, ऊपर से एक हल्का सा एक वस्त्र डाल दिया जाता था, तो उसमें निपल्स भी दिखते थे, बूब्स भी दिखते थे, लेकिन उसमें हिंदुओं को जो है उतना जो है शर्म वाली बात जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं सॉरी कहूंगा कि थोड़ा मतलब अगर एक बार नॉर्मल आप देखते रहेंगे ना बूब्स को, रोज रोज देखते रहेंगे, तो आपको वो उस तरह यूज की टू हो जाता। आपको उत्पन्न नहीं होगी, यू विल गेट यूज्ड अच्छा टू सर, इट। देखें मेरे ख्याल से देखें मेरे ख्याल से जुल्फिकार साहब ये समझते हैं योनी इस है बात को। सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये अच्छी योनि है, बात है। बिल्कुल ये बिल्कुल। योनि जो है माता है, माता सती जो है उनकी योनि जब इधर गिरी और ये महाशक्ति पीठ कहलाया, क्या बात ये है, जगह ये वाली, इसके जगह पे ये जो नंगी मूर्ति बिठाई हुई है, इससे आप क्या जय पैगाम हो। देना चाहते हैं? हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं सर? पैगाम क्या देना चाहते हैं, क्योंकि सती की जो पूरी जो शरीर होती है वो जी, मुकद्दस होती है, अच्छा पूरी अच्छा की अच्छा पूरी अच्छा जो होती है वो जीवंत होती है, वो मतलब अभी इट इज अलाइव। वो मर भी गई है लेकिन अच्छा। उसके अंदर अभी भी जो है उनका हाँ, पूरा पूरा अंश है, उन्हीं का अंश हाँ नहीं है तो बल्कि बाकी देवी देवताओं का भी अंश है, इसीलिए अच्छा जो अच्छा, है। तो अच्छा, शिव जी को तो नहीं पता था, वो तो कह रहे हैं इसकी मृत्यु हो गई है। आप कह रहे हैं उसके अंदर जान है। शिव जी को नहीं पता था जब वो तांडव कर रहे थे और गुस्सा कर रहे थे, क्रोध कर रहे थे, जब उसकी बीवी मरी नहीं थी, शिव जी को नहीं पता चला, आपको पता चल गया यार, हैरत है। नमस्ते जुल्फिकार भाई, कैसे हैं, क्या हाल है थोड़ा सर जी? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ सुलेश भाई कैसे हैं तुसी ਵਧੀਆ हो। सर जी एनु कंट्रोल करो ना, ये बंदे आ जाते हैं, बेहुरमती करते हैं, टर्की टर्की बोल रहे हैं, तुसी कंट्रोल करो। अभी साडे कोल जितने बंदे हैगे ने हिंदू आकर के थोड़े जिन्ने माबूद है उन्होंने कुछ ठरकी शर्की बोलना शुरू कर देंगे, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो आप थोड़ा कंट्रोल कर करो रहे ना, हैं ये आबिद टाइप के लोग सुलेश बंदे भाई आते कर हैं, रहे हैं क्या आप। बोल रहे हैं। सुलेश भाई कर रहे हैं सर, आपने तो फैल को नहीं सुना, आपने पीपी को नहीं सुना, तो तो फैल मैं अपना बोलो सुलेश भाई आपके कर रहे हैं स्ट्रीम पे यार। है, सर जी तो आपके हमारी स्ट्रीम तो पे तो एक कंट्रोल करो ना। सुलेश भाई सुलेश भाई हमारी तो एक स्ट्रीम है, एक बंदा आके कह देता है, आपकी तो 15 स्ट्रीमिंग चलती हैं, वो हर रोज उधर नए नए बंदे जो हैं वो आके मेरी क्या करते हैं। स्ट्रीम है एक और 15 में बड़ा फर्क सर है, जी, और थोड़ा पता नहीं, बर्दाश्त कर लीजिए सुरेश भाई यार। सर जी मैं तो ये बोलूंगा, हमारा एक बंदा। सर जी जी जी। आबिद भाई जो है, मैं तो चाहूंगा कि शरिया तो इनको बिल्कुल मिले। मैं तो चाहूंगा कि 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों को शरिया मिले, उनके ऊपर बिल्कुल लाजमी हो। हम तो ये तो चाहता हूँ भाई, भाईजान मैं तो चाहता हूँ कि सुरेश ये लोग भाई, पूरी तरह अच्छा से सुरेश भाई शरिया में छोड़े, डूबे रहे। सुरेश भाई छोड़े इस बात को यार। आज के टॉपिक पे आप क्या फरमाएंगे? ये आधी जो शरिया कमर लेकर के कमर क्या क्या बैठे हो, ये मसला है? आबिद भाई जैसे लोग आधी आधी शरिया लेकर बैठे हैं, सर आप तो अपना पर्सनल सर लॉ आप लेकर बैठे। भाई जरा थोड़ा अपने हद, सर देखिए, सर आप तशरीफ लाए हैं ना अपने सर। ऊपर थोड़ा हद के ऊपर सर आए ठीक ना, है, आपने थोड़े कोड़े कमेंट्री शोड़े कर, खाएं, मजा आए। सर आपने कमेंट्री कर ली, हम भी देखें जरा मजे करके। सर आपने हिंदुस्तानी आपने मुसलमान कमेंट्री जो है कर ली। कोड़े शोड़े खाएं, जो जो यहाँ पर बैठ करके हमको जो है वो सर जो, अगर तो आपको ये लगता है ना, अगर तो आपको ये लगता है कि आपकी बहू बेटी के साथ कोई जिना करे और उसको कोड़े भी नहीं लगने चाहिए, बल्कि उसको गोद में बिठा के प्यार करना चाहिए, तो ठीक है। अलबत्ता इस्लामी शरीयत यही कहती है कि कोई किसी की बहन बहू बेटी के साथ ये ज्यादती करे तो उसको चौक में कोड़े लगने चाहिए, और मैं इसको मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए। आपकी बहन के साथ हो तो आप क्या कहेंगे, नहीं लगने चाहिए कोड़े? कहां चले गए आप? सुलेश कोड़े भाई कोड़े शायद। सुना के लोगों को डरा रहे हो आप। ये भी बताओ कि कोड़े लगने क्यों है? करतूत कौन सी होगी होगी तो कोड़े लगने? मतलब ये कि एक जानी जो आके जिना करे आपकी बहन बेटी के साथ, मां के साथ, आपके नजदीक उसको गोद में बिठा के लॉलीपॉप देना चाहिए? हद हो गई यार। कौन से कोड़ों से डरा रहे हो? क्या इस्लाम ने ये कहा है कि बिला वजह आप जो है कोड़े मारने शुरू कर दो? हद हो गई यार। सुलेश कहां चले गए आप? बात तो टॉपिक पे करनी थी, उस पे आप बात करने के बजाय आप ये बात करके शोशा छोड़ के आप चले गए। अलबत्ता हमने फिर भी कहा आपसे, आपकी बात की रिस्पेक्ट की कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब निकल कहाँ गए आप? मैं तो अब तो आपसे बात होनी थी, कामाख्या पे बात होनी थी, फिर बात शिव जी पे होनी थी, फिर सती जी पे होनी थी, फिर सती जी के मंदिर पे होनी थी। आ गए, तशरीफ सुलेश ले भाई आए साहब ने ले। ले ले लेते हैं सर, ले लेते जी हैं। ब्रदर सुलेश, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई आपकी बहन के साथ, बेटी के साथ, माँ के साथ, बीवी के साथ रेप करता है, तो उसको लॉलीपॉप देंगे आप गोद में बिठा के, या उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए? सर जी बिल्कुल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल मिलनी क्या चाहिए कदम साहब। क्या क्या पनिशमेंट होनी चाहिए उसकी, कि गोद में बिठा के लॉलीपॉप दें उसे? क्या करना चाहिए उसके साथ, या उसको नहीं नहीं जूते मारने चाहिए?
क्या करना चाहिए? उसको जेल में होना चाहिए, जूते मारने चाहिए, कोड़े कोड़े मारने चाहिए नहीं उसको। नहीं 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 नहीं, यहीं जूते पर तो नहीं, मारने नहीं आपको है हमने। आखिरत में भी जूते मिलेगा उसका पनिशमेंट। सर जूते नहीं मारने चाहिए, उसे उसे ना जेल में डालना चाहिए और 2 महीने बाद निकाल देना चाहिए ताकि वो फिर आए। नहीं क्या नहीं, ख्याल? 2 महीने नहीं, अरे जेल में बहुत खातिरदारी होती है सर जी, आप खुर्रम साहब आपको नहीं पता है, बहुत तगड़ी अच्छा खातिरदारी खातिरदारी होती होती है। है। अच्छा बाहर चढ़ते जेल हैं, जेल से बाहर खातिरदारी हो जाए तो वो आपको एतराज है, अंदर आप कह रहे हैं होती है, वो ठीक है, हैं? अरे वो पनिशमेंट तगड़ी अगर होती है, आपको सबके नहीं पता है, सामने लोग चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, सबके रेपिस्ट के ऊपर सामने ब्लेक। अगर सबके सामने उस उस जानी आदमी को जिसने बलात्कार किया है सबके सामने उसको जूते मारे जाएं ताकि सबको पता चल जाए कि कल को दोबारा अगर हम ये हरकत करेंगे तो ये हाल होगा हमारा, ये बेहतर नहीं है जेल के अंदर ले जाके जूते मारने से? क्या कहते हैं आप? देखिए हमारे यहाँ दो चीजें हैं, एक तो होती है दंड नीति, यानी कि जो बंदा जो है वो अभी यहाँ पर जो जो क्राइम करता है उसके लिए दंड दिया जाता है। साथ ही में दंड के बाद जो है उसको उसको मरने के बाद, मृत्यु के बाद भी जो है हमारे जो है यमराज जो है उसको नरक में डालते हैं। उससे तो अच्छा हम नहीं था दोनों पे नरक में भरोसा डालने रखते से हैं। पहले, उससे अच्छा नहीं था नरक में डालने से पहले इस दुनिया में जो सजा उसने उसने गुनाह किया उसको इधर ही सजा दे देते। बड़ी लंबी हाँ सजा देते हैं यार आप तो। वो भी देते हैं, इधर भी देते वो हैं भी उधर देते भी देते हैं, दोनों तरफ यार कोई हैं, खुदा दोनों का तरफ खौफ देते हैं। नहीं यार। नहीं नहीं, दोनों तरफ देना पड़ता है ना। मुझे बताएं फिर ये जो आप कह रहे हैं कि शरिया बड़ी गलत है, जो 70 कोड़े 60 कोड़े 40 कोड़े मार के छोड़ देती बंदे को, मैं आपके तो बाद में उसको मेंढक भी बनना पड़ेगा बेचारे को, सत्तर नहीं नहीं कोड़े नहीं भी मारेंगे खुरम और साहब, मेंढक भी आप बनेंगे मेरी फिर। बात समझे नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मैंने कब कहा गलत है, मैं तो बोल रहा हूँ कि बड़ी अच्छी है ना, मुसलमानों के ऊपर शरिया नाफिज हो जाए, बिल्कुल हम तो चाहते हैं बिल्कुल कि अच्छी है, 20 करोड़ बिल्कुल मुसलमान में सब। तो चलो पाकिस्तान में भी नाफिज मैं हो तो जाए, कह बड़ा रहा मजा हूँ आ जाएगा। सबके ऊपर, इंडिया के अंदर, इंडिया में, नहीं नहीं, पाकिस्तान में, सबके जहां जहां पर ये हिंदू सजा नहीं है होनी चाहिए। नहीं, आप हिंदू क्या तो कहते हैं इस मानता ही नहीं है ना, शरिया को मानता ही नहीं है हिंदू तो लादीन है ना, वो तो दीन दीन को में है ही नहीं है लादीन आपके। नहीं है, तो लादीन नहीं है, जब हिंदू को लादीन ना कहें, हिंदुओं का दीन है। और वो दीन ये है कि आपके शिव जी जो हैं वो जस्ट इस वजह से कि उनको महफिल के अंदर बुलाया नहीं गया इसलिए आके बंदों को कत्ल कर देते हैं, ये दीन है। आप क्यों कह रहे हैं कत्ल नहीं लादीन है? करते, नहीं नहीं उनको नहीं बुलाया गया, नहीं, क्योंकि सती की बेहुरमती हुई और सती ने सती की सुसाइड किया। बेहुरमती, बेहुरमती जी के हाँ। जवाब में सर काटते हैं, अरे बेहुरमती के जवाब में आप क्या बेहुरमती हुई? कपड़े खुर्रम उतारे हैं किसी ने सती जी खुर्रम के? भाई, खुर्रम भाई सुलेख आपकी बीवी भाई, जाए, कहीं पर सुलेख जाएगी भाई और मेरी लोग बीवी जाए जहां पर और बुलाया नहीं लोग गया, मैं उसे कहूंगा जाना ही नहीं है। मेरी अरे बीवी ऐसी जगह पर जाए, हाँ, एक तो मिनट बोला सुनो, था ना, शिव जी ने बोला था नहीं जाओ, शिव ऐसे जी ने नहीं, बोला था ऐसे मत जाओ, मना इसका किया मतलब था। है कि शिव जी की मर्जी के बगैर गई है, उनकी इच्छा के बगैर गई है सती जी? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उनको कहाँ? उनको बोला था मत जाओ तुम, लेकिन फिर भी वो गई, क्योंकि वो उनके मैं पिताजी बता के थे ना, आप बात नहीं, समझो ऐसे नहीं, अपने बाप। ऐसे नहीं, अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कैसे ही है सुलेश, सर ऐसे जी नहीं। आप, मैं बता देता खुर्रम हूँ, भाई आप ऐसे डिसएग्री ही हो। कर, नो प्रॉब्लम यार। सुलेश कोई नहीं, आप बात नहीं। आप पहले काली का पुराण पढ़ लो ना, आप काली का पुराण में मैं आपको पढ़ के यार खोल के सबर पढ़ा तो देता कर हूँ आपको। लेना, यार सबर तो करें, मैंने शिव पुराण पढ़ा, उसके अंदर गलत लिखा हुआ तो बता दें, फिर मैं कालिका पुराण में भी चला जाता हूँ। शिव पुराण के बिल्कुल, अंदर जो लिखा हुआ है, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि शिव जी ने उन्हें मना किया कि जब उन्होंने हमें जी, नहीं बुलाया तो नहीं शुक्रिया, जाना चाहिए। बिल्कुल शुक्रिया। ऐसा ही है। सुने तो सही ना, मेरी बात तो आप सुन नहीं रहे। लेकिन जब उन्होंने मजीद इंसिस्ट किया तो उन्होंने कहा फिर तुम चली जाओ। हाँ तो अब इंसिस्ट किया तो क्या कह सकते हो यार बीवी मियाँ को। बीवी के अंदर देखे ना जी, मियाँ बीवी के अंदर ऐसी बातें तो हो ही जाती हैं। चले, उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं नहीं जा रहा, तुम चली जाओ। अब वो चली गई है वहां पर जहां पर वो इनवाइटेड नहीं है, इसमें उन बंदों का क्या कसूर है मुझे बताएं? ये क्यों गई है वहां पर? ये जिम्मेदारी शिव नहीं जी की थी कि उनको रोकें, क्यों नहीं रोका शिव जी नहीं, ने? वहां पर पहली बात जाकर रोक व्यंग नहीं किया सके ना, थे। नहीं शिव जी का व्यंग किया, शिव जी की बेहुरमती भी की उन्होंने, लोगों ने, कुछ लोगों ने बैठ करके मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये देखो आ गई, क्या मजाक इनका जो उड़ाया था? पति जो है। हाँ हाँ, इनका वही तो बात हुई ना, देखो क्या जब मजाक? उनको बेइज्जती मैं फीलिंग बता हुई, देता हूँ जब सर क्या मजाक उड़ाया है, मैं बता देता ज- हूँ। उन्होंने कहा वो नंगा हाँ, रहता है। अब शिव बस जी बस, कपड़े नहीं, जब वो कपड़े नहीं पहनते तो एक बंदा कह देता है यार कि वो नंगे थे, इसका मतलब है ये बेइज्जती हो गई है। कहने का तरीका होता है ना यार, कहने का चलो तरीका ठीक होता है, है यार, मैंने ये भी है ना। मान लिया, मैंने ये भी मान लिया कि ये भी तरीका कोई नहीं। वो वहां पर जब उन्होंने बुलाया ही नहीं है, शिव जी ने उन्हें वहां पर क्यों जाने दिया? और बिलफर्ज वो वहां जाके अतमान हुआ तो इसका मतलब है बंदे कत्ल कर दें। यहां पर आपकी अरे बीवी किसी के घर में जाती है, सती, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। आपकी मिसेज आपसे इसी तरह की सिचुएशन बन जाती है और वो चली जाती है किसी के घर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उनके भाई थे सगे, उन्होंने कोई रस्म रखी हुई थी, उन्होंने नहीं बुलवाया आपको, आपकी मिसेज उधर चली जाती है और वो उधर से कहते हैं कि निकल जाओ मेरे घर से, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था। तो क्या आप जाके उनको कत्ल कर देंगे फिर? नहीं नहीं, कत्ल उसे तो कत्ल थोड़ा हुआ तो उसके मार दी लिए, थी उन्होंने, कत्ल तो बाद उन्होंने में घर से हुआ। नहीं खुरम निकाला। भाई सुनिए, सुन लीजिए भाई। जी जी जी।
कौरव भाई, वो उन्होंने ऐसे जाके कत्ल नहीं किया। जब सती ने आत्महत्या की ना, जब अपने आप को जो मार लिया जो था, तब अग्नि में वो प्रवेश कर गई थी। उसके बाद जब शिव जी को पता चला, जब जाके उन्होंने देखा कि अरे मेरी इतनी लाडली मेरी बीवी जो है, उसको उसको इतना उन्होंने जलील किया कि उसने शर्म के मारे जो है और गुस्से में आकर के उन्होंने बोला कि मेरे बाप के तुमने मैं बाप के यहाँ आई हूँ और तुम मेरे को इससे जलील कर रहे हो, मेरे पति को जलील कर रहे हो, इससे अच्छा कि मैं मरी क्यों ना जाऊं। और इसलिए जो है उन्होंने आत्मदाह कर लिया, उन्होंने अपने आप को जला लिया, वो जला कर। तो इट ये वाज अ मतलब है बेसिक केस ऑफ सुसाइड। और उसके लिए उनको शिव जी ने बोला कि देखो तुमने हैरेस किया है इसको। ये आई ठीक है। थी ये आई थी तो प्यार से आई थी, सोच करके अपने बाप के यहाँ कि ये देखो कि ठीक है, एक सेलिब्रेशन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। उसमें ठीक है, तुमने ये मेरे को सारी नहीं बुलाया, बातें कोई शिव बात ने नहीं नहीं है। कही थी, मैंने लेकिन मान तुमने तुमने सुन तो लीजिए गौरव भाई, जी। तो तुमने मेरे को बुला तुमने उसको बुला करके तुमने उसको इतना जलील कर दिया कि उसने आकर के सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों में थी जो बोल रहे थे। इसी वजह से शिव जी को बहुत गुस्सा आया और इतना क्रोध आया कि उन्होंने तांडव करके उन्होंने उठा करके मारना शुरू कर दिया सब लोगों को कि जा। ये ठीक हुआ है, था बात। ठीक है। चलें आप रुक जाइए। अब देखिए आपने पूरी बात रखी है। इसका मतलब है कि आपकी बीवी तो आपके लिए लाडली नहीं है। वो जाती है, उसका अपमान होता है और वो लोग उसको घर से धक्के दे के निकाल देते हैं। उसके भाई कहते हैं कि भाई, और ऐसा हो जाता है। ऐसी चीजें देखने में आई है भाई, नहीं नाराजगी हो जाती है तो वो भेज बिल्कुल। देते हैं वहां से। आपका भी अपमान करते हैं, कहते हैं जी कि हम शुलेश को पसंद नहीं करते, वो अच्छा आदमी नहीं है, इस वजह से तुम भी जाओ। जब हमने तुम्हें बुलाया ही नहीं है तो तुम क्या करने आए हो? तो आपके लिए पहली बात तो है कि आपकी बीवी लाडली नहीं है, वो निकाल दें और वो वहां पर हर्ट हो के आत्महत्या कर ले। तो क्या आप उनको जाके कत्ल कर देंगे? आपने इस चीज का जवाब नहीं दिया। हाँ हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सुसाइड के लिए भी आदमी जेल में जाता है। आपको पता है ना, अबैटमेंट टू क्या सुसाइड एक बात है हमारे भाई! क्राइम होता है ना, कि अगर आप किसी को इस सुसाइड सिचुएशन में ला दें कि वो सुसाइड सुसाइड उन्होंने तो करना नहीं पड़े कहा। उसे। सर आप उनको कत्ल करेंगे जाके या नहीं, ये बता। नहीं, उस जमाने में जेल वेल नहीं होती थी, तो उस जमाने में जो तो थे शिव जी, यार इसका शिव जी मतलब जो है कि है, उससे ये जमाना अच्छा है, शिव जी से ये जमाने के लोग अच्छे हैं जिन्होंने जेल बना ली, जिन्होंने बना लिया कि यार ये सलीका होना चाहिए। मुझे बताएं वो कौन सा केस है कि एक आदमी आत्महत्या करे, उसके जवाब में आप उसके बाप को भी मार दें और उसके रिश्तेदारों को भी कत्ल कर दें। देखिए गुस्सा आ पहली गया बात जी, है, गुस्सा आ सुन गया। लीजिए एक, तो मैं ऐसे बता बंदे रहा को जेल में भेजा जाता है। हूँ, सुन लीजिए आज के हमारे सिविलाइज, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि आज के लोग सिविलाइज हैं और खुरम भाई, शिव जी सिविलाइज नहीं थे। नहीं खुरम भाई, सुन लीजिए, समझ लीजिए ना आप। हमारे उनको यहाँ समझने की पुराणों में ही लिखा गया है, सुन लीजिए ना, हमारे यहाँ पुराणों में जी लिखा गया है कि देवी देवताओं की जो कहानी किस्से होते हैं, उनको आप मनुष्य के नजरिए से नहीं देख सकता। मृत्यु लोक में जो जो परंपरा होती अच्छा है, जो उनका मोरालिटी होती है, उससे आप नहीं दे सकते हो। सर, ये मैंने क्लियरली देख ली, हमारे मान ली। पुराणों में लिखा गया है, सुन लीजिए ना, सर उसमें मैंने लिखा मान गया ली है। ये बात। अब आपकी सर इसीलिए बात हम पे लोग भी जो है सर हम सुन तो लोग जो लेना। है ठीक है, अच्छा सुरेश सुन तो नहीं यार। ठीक है, मैंने आपकी ये बात भी रख ली कि आप उनको इंसानी अखलाकियात में नहीं देखेंगे। इसका मतलब ये है कि इंसानी अखलाकियात में ये चीज घटिया है या नहीं है जो उनके अंदर थी? नहीं, गुस्सा आना तो नेचुरली गलत है, आदमी को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन लेकिन ये शिव जी का जो है, जो उनका, शिव जी को पहले से ही पता था। देखिए आप देखें बहुत सारे, पहले से जब पता था इनकी मैंने कत्ल करना है। तफसीर आती है ना शिव पुराण में, बहुत बिल्कुल बहुत पता है, लोगों ने इरादे से चीजें कत्ल लिखी हैं। नहीं है। सुन लीजिए, जो जी जी व्याख्याएं होती हैं पुराणों की भी व्याख्या होती है, तफसीर जिसे कहते हैं हम लोग। पुराणों की जो व्याख्या होती है, जो बहुत सारे कथाकार होते हैं, बोलते हैं कि देखिए शिव जी बहुत पहले से जानते थे कि ये होने वाला है। और शिव जी को पता था कि दक्ष प्रजापति का जो है, जो अहंकार है, वो चकनाचूर होने वाला है। और इसीलिए जो है उनको पता था कि ये सती जो है मरेंगी और अपने आप को मरेंगी, और वो जाकर के फिर से वो पार्वती के रूप में जो है प्रकट होंगी। तो ये पूरी अभी तो इट्स आप कह रहे थे वो कहते हैं बड़ी ना लाडली थी, डिवाइन, अगर उन्हें ये पता था डिवाइन स्टोरी होती है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट, जस्ट जस्ट अ मिनट प्लीज। उनको जब पता था कि ऐसा हो जाएगा और वो लाडली भी बड़ी बाद में जो वो तांडव कर रहे हैं, तो पहले ही उसको ना जाने दें। उनको पता होता तो वो कभी ना जाने देते। आपको पता है बेहोश हो के गिरे हैं ये शिव जी। सर अली रजा खुर्रम साहब, ये मुलव्वस खुद भी लगते हैं ना इस बात में। वो खुद भी देखिए मुलव्वस हो गए ना फिर। इससे तो देखे ना जी, ये मजीद कंट्राडिक्शन कर दिया आपने कि उनको पहले से पता था। और अगर उन्हें पहले से पता था तो वो अपने होशो हवास क्यों खोए? उन्हें उन्हें चाहिए था कि इस चीज को रोकें। और नहीं, दूसरी बात, ये बिल्कुल गैर अखलाकी बात है। सुलेश भाई, मैं एक दावत रखता हूँ, उसमें मैं अपनी बहन को नहीं बुलाता, भाई को नहीं बुलाता, किसी बहुत खास दोस्त को नहीं बुलाता, मेरी मर्जी यार। वो कौन होता है जबरदस्ती आके? पहले इन्होंने जाके सती को उधर भेज के उसकी बेचारे की सारी वो महफिल खराब की। पहले तो महफिल खराब हुई, खराब होने के बाद आत्महत्या हत्या वो खुद कर रही है, ये आए हैं आके उनको कत्ल कर रहे हैं यार। मैं जी समझता ये हूँ, देखिए सुरेश भाई देखें, एक बात जो अदल और इंसाफ के मुताबिक है ना, वो पब्लिक फैसला कर सकती है।
देखें ये एक महज़बाना तरीका इंसाफ नहीं है। इंसानियत इंसानों के लिए है ना। आप, मैं वही आपको फिर से भी बोल रहा हूँ कि आप इंसानों के अखलाक से आप हमारे देवी देवताओं की जो कहानियां हैं आप नहीं दे सकती, क्योंकि इंसाफ इंसानों के लिए है। अरे मैं ये समझता हूँ सुरेश भाई, मेरी मेरी गुजारिश भी सुन लें। मेरी गुजारिश ये है, मैं ये समझता हूँ कि जो देवी देवता हैं अगर बिलफर्ज वो एग्जिस्ट करते हैं तो कम अज कम उनको इंसानों से बेहतर होना चाहिए। तो ये इंसानों से बेहतर होने के बजाय यार वैसे ही लगते हैं। ये मतलब इस तरह की सिचुएशंस आपके सामने अगर आए तो आप क्या कहेंगे इन्हें? देखिए, इनको आप, चलो नहीं सकते। मैं जो बात कह रहा हूं अगर आप ये समझ लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से जो हमारे आपके जो इस्लाम में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो सॉल्व हो जाएगी। वो इस्लाम में सर ये है हमारे कि हर एक आदमी नबी को जो है इंसान की इंसानी नजरिए से देखता है। सुन लीजिए ऐसे 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 ना फिर किया करें यार। देखिए आपने इस्लाम बिल्कुल। को बीच में छेड़ा। अब इसके अंदर इस्लाम का मैं आपको कोई बुत नहीं एग्जांपल दे रहा हूँ, बनता। मैं इस्लाम का बता देता हूँ, एक मिनट अली मुझे रजा भाई, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। प्लीज 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 जस्ट अब मैं इस्लाम की एक्सप्लेनेशन लोगों को दे दूं, क्योंकि आपने लुकमा इस्लाम का दिया है तो मैं पब्लिक को पैगाम दे दूं। इस्लाम कहता है कि अगर कोई इस तरह कत्ल करे उसको भी कत्ल होना चाहिए, और कोई राइट नहीं है उसको कि जो इस तरीके से जाके अगर किसी ने उसको महफिल के अंदर बुलाया नहीं और जस्ट वो जाके कत्ल करते तो वो कातिल है, वो हत्यारा है, और तो उसको कत्ल प्रॉफिट होना हमारे चाहिए। नबी उसको ने कत्ल देवदारी नहीं करवाया मानना क्या? चाहिए। इंसान के इस्लाम के नजदीक ये घटिया हमारे तरीन नबी ने हरकत। कत्ल नहीं किए क्या? क्या कत्ल किया नबी पाक ने? चले छोड़े इतनी सारी उस बात को, लड़ाइयां लड़ी, चले इतने इसका सारे मतलब काफिले लूटे, इसका वो मतलब है सब उसमें क्या हुआ? एक मिनट कोई एक मिनट रुकना सुलेश। अभी इसका मतलब है कि शिव जी ने इसलिए कत्ल किए क्योंकि नबी पाक ने जो है वो कत्ल किया था इसलिए किया? नहीं शिव नहीं 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 नहीं, यही नहीं, वजह है। मैं ये नहीं बोल आपने रहा हूँ। दलील तो दी है कि आपके नबी पाक ने कत्ल किया है, तो फिर इसका मैं मतलब इसलिए शिव जी ने किया है। बोल रहा हूँ, खुर्रम भाई समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ नबी मैं पाक बहुत को अच्छे तरीके से समझ इंसानी रहा हूँ, आपने नजरिए तो से ठीक नहीं देख बनाया है। सकते हैं। नबी पाक को इंसानी नजरिए से नबी नहीं दे पाक पे आपने सकते, मैं यही इल्जाम बता रहा लगाया। हूँ। सुलेश भाई देखें, काफिले लूटने वाली बातें जो हैं वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ आपके हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर, और किस तरह काफिले लूटे गए, और वेदास के अंदर किस तरह लिखा गया कि इंद्र जी काफिले लूटा करते थे, गायें चोरी किया करते थे, डकैतियां किया करते थे। वो तो आपकी इस किताबें भरी पड़ी हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि रसूल अल्लाह ने कौन सा काफिला लूटा? कितने सारे शुरुआत से लेकर के जब हिजरत अरे करने, बताएं ना, कोई एक रेफरेंस दें। पहले 3 तो काफिले तो लूट नहीं पाए थे, उसके बाद फिर के अच्छा बाकी के लूट उन्होंने अच्छा कुछ काफिले लूटे अच्छा उनके। तीन लूट नहीं पाए थे। अभी तो आप कह रहे थे बड़े काफिले लूटे। अच्छा कितने काफिले लूटे हैं? अरे कम से कम तीन उन्होंने ही 10 लूटे हैं। काफिले, 10 या 11 के आसपास मुझे याद है। अच्छा 10 और या उन्होंने 11 तो, एक बता दें सर, एक जस्ट एक वाकया बताएं कि जो मेंशन है हदीस की किताब में, तारीख की किताब में, कहीं से भी बताएं तो सही एक बार, जो काफिला लूटा गया। एक एक काफिला, आप 10 कह रहे हैं, एक बताइएगा। यहाँ मुसलमान सुन रहे हैं तो उनको पता चले सुरेश आज खबर लेके आए। 10 नहीं, मैं क्या बात, पूछता आपसे एक क्यों एक। नहीं, जरूर जरूर मैं अभी आपको बता देता हूँ कौन से। हाँ तब तक ना, जब तक आप वो ढूंढ रहे हैं, साथ में ये हाँ, मैं बताएं कि ये नहीं, देवी क्योंकि देवता आउट ऑफ द कोर्स अभी आपने जो है प्रश्न पूछा है, मैं इसीलिए आउट पूछ ऑफ द इसलिए कोर्स आप कोई गए हैं। दिक्कत मैंने जस्ट वेरिफिकेशन के लिए, मुसलमानों को बताने के लिए कि इस तरीके से अटैक किया जाता है और इस तरीके से झूठ बोला जाता है, वो आपको बिल्कुल एक्सपोज बिल्कुल। करने के लिए। चले ठीक है, हाँ आप हाँ। इधर माजरत करें। आप माजरत करें कि आप आउट ऑफ द टॉपिक गए थे, और दोबारा टॉपिक पे आ जाए। मामूली का मामूली। अरे 2 मिनट है, अभी बताता हूँ आपको। चले 2 मिनट में ये बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि ये आप क्या कहेंगे देवी देवताओं की ये जो हरकतें हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान को अपने से बेहतर किसी को मानना है तो इंसान से बेहतर भी तो होना चाहिए ना। ये कौन सा अखलाकी म्यार है नहीं नहीं जिसपे नहीं लोगों की नहीं, गर्दनें मारी जाती हैं और शिव जी मार देते हैं? देख ही नहीं सकते ना, हम समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए जो हम बोलते हैं कि हम देवी देवताओं हम के जो बताएंगे जो जो कहानियां हैं उनको इंसानी अखलाक से समझ ही नहीं सकते, किस उसको इखलाक से समझना देखते सुलेश हैं, मुश्किल। स्केल कौन अली सा है रजा उसके लिए? अली रजा होना साहब, एक मिनट, मैं एक सवाल है तो फिर सुलेश भाई आप किसको फॉलो करेंगे? किसको फॉलो करेंगे? अगर आप, हाँ, अगर आप भगवानों की मोरालिटी को कहते हैं जी वो उनके साथ है, तो फिर आपको अच्छे काम, अच्छे ज्ञान जो है वो किस तरह करेंगे? नहीं, आप किसको वो किसको देख के करेंगे? नहीं, चले सर पुराण छोड़ें हमारे ये, लिए कोई देखें ये तो। न तो सर हदीस एक है, मिनट सुरेश भाई, न स्क्रीन सुनना पे है। टाइम छोड़ दें। सुन लीजिए। सुरेश भाई मैं छोड़ दें, आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए शिव जी भी कुछ भी नहीं है, छोड़ दें। ये सामने आपके क्या है, ये बता दें पब्लिक को, ये क्या है? ये ठीक से समझ इस में पे नहीं आ रहा, आपके ये क्या क्या? विचार हैं? क्या ये आपके ये देवी है और कुछ पूरी, ये थोड़ा पूरी ठीक से नजर नहीं आ रही है। देवी है, हाँ ये देवी मैं है। इसको और बड़ा कर देता हूँ, कौन ये सी देवी? सर। कामाख्या देवी है शायद। हाँ जी, ये हाँ तसल्ली से देखिए, ये हाँ, मेरे को अकेली लगता है कमल। शायद, और ये योनी है सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये अच्छी योनी है बात है। बिल्कुल।
ये योनि जो है माता सती जो है उनकी योनि जब इधर गिरी और ये महाशक्ति पीठ कहलाया क्या बात ये जगह ये वाली, इसके जगह पे ये जो नंगी मूर्ति बिठाई हुई है, इससे आप क्या जय पैगाम हो। देना चाहते हैं? हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं सर? पैगाम क्या देना चाहते हैं? क्योंकि सती की जो पूरी जो शरीर होती है वो जी। मुकद्दस होती है, अच्छा पूरी अच्छा की अच्छा पूरी अच्छा जो होती है वो जीवंत होती है। वो मतलब अभी इट इज अलाइव। वो मर भी गई है लेकिन उसके अंदर अभी भी जो है उनका हाँ पूरा पूरा अंश है। उन्हीं का अंश नहीं है अच्छा बल्कि बाकी देवी देवताओं का भी अंश है। इसीलिए अच्छा जो अच्छा है तो शिव जी को तो नहीं पता था, वो तो कह रहे हैं इसकी मृत्यु हो गई है, आप कह रहे हैं उसके अंदर जान है। शिव जी को नहीं पता था जब वो तांडव कर रहे थे और गुस्सा कर रहे थे, क्रोध कर रहे थे, जब उसकी बीवी मरी नहीं थी, शिव जी को नहीं पता चला, आपको पता चल गया? यार हैरत है। नहीं, पुराणों में लिखा गया है ना कि वो उतना शिव मुकद्दस जी का है कि ये पुराने सती के जो अंदर नहीं थी था? पूर्ण अच्छा रूप चलो से ये बताएं, शिव जी गलत थे या आप गलत हैं? क्योंकि शिव जी तो नहीं उसको नहीं, मुर्दा समझ रहे हैं, समझ रहे जीवन हैं उसकी मृत्यु। जीवन का मतलब ये होता है कि उसमें सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो शरीर होते हैं उसमें 7 कोष होते हैं और 5 कोष भी कहते हैं। तो सुरेश 5 भाई, कोष में से जो आपके जो कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि आप जब यहाँ से आपकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिर आप जाते हैं तो आपको जन्नत या जहन्नुम में आपको एक नया शरीर दिया जाता है। सुरेश वो भाई, हमारे यहाँ इसी तरह से शरीर जो सुरेश होते भाई, हैं हमारे यहाँ होते हैं। सुरेश भाई देखें, कहानी लंबी हो गई। अब मुझे ये नहीं, बताएं, कहानी नहीं, आप अंश वाली अन्न कहानी सुना रहे हैं, मैंने सुन भी ये ले लीजिए। ली। आप नहीं नहीं, मैंने सुन ली है। ये जो अंश है, आप भी तो अंश है ना, आपकी जो सगी माता है उस वो भी तो अंश है ना, तो उसकी चीजें मुकद्दस नहीं है क्या? आपकी मदर जब वफात पा जाएंगी तो उनकी वो चीजें आप, क्योंकि वो भी अंश है, तो उनकी भी इसी तरह पूजा करते हैं? ये देखिए एक दफा प्लीज गौर से देखिए, इस तरीके से आप ये मुकद्दस देवी अगर मुकद्दस, इसका मतलब उसको नंगा करके बिठा दें, उसकी योनि नंगा पब्लिक के सामने दिखाएं, ये लो जी हमारी माता की योनि है, ये कहेंगे आप? क्या कहेंगे यार? देखिए देखिए ये बेगैरती वगैरह इस तरह की चीजें जो होती है ना, ये जी। आपके यहाँ होती है। हमारे यहाँ जो है, अच्छा चलिए, हमारे ये नगनता, आपके यहाँ, ये सुन किसके लीजिए यहाँ ना, है? ये किसके आपके यहाँ यहाँ है? शर्म, सुन लीजिए ना। ये सुरेश आप देखिए, लोग अब जो है आप, ना, सुरेश आप देखें, अब आप ना बदतमीजी पे उतर आए, मैं बजाय ये कि बदतमीजी नहीं मैं कर रहा कह हूँ, रहा हूँ, बदतमीजी मैं आप ये कर कह रहा रही हूँ, हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मूर्ति जो है जिसको नंगा करके बिठाया हुआ आपने, और जिसकी शर्मगाह की अभी आप कह रहे थे बड़ी पाक पवित्र है, और उसके अंदर बहुत वो अंश है भगवान का, खुदा का, बिल्कुल और उसके अंदर जान मौजूद है, ये आपके शिव जी को तो पता नहीं था। वो तो बेचारे कह रहे हैं नहीं इसकी नहीं, मृत्यु होगी, आप उसको जिंदा समझ रहे हैं और उसके अंदर बिल्कुल शक्ति समझ रहे हैं। और कालिका फिर पुराण ये खोलिए, बेगैरती, अभी हम ये बताता हूँ। बदतमीजी, एक मिनट देखें, ये अल्फाज मैंने अब हार्श लफ्ज में बोल रहा हूँ, वो भी आपकी वजह से, कि ये बेगैरती आपके यहाँ मौजूद है, कि सामने आपकी जिसको माता कहते हो उसको नंगा करके बिठाया हुआ है और कह रहे हो ये उसकी यूनी और इसके अंदर ताकत भी है। यार कोई हद होती है बेगैरती की भी, और ये उल्टा तो आप वो इल्जाम लगा रहे हैं यार। मुकद्दस माता है जिससे पूरी की पूरी जगत उत्पन्न हुआ है। आपको नहीं पता? ये शिव, ये शक्ति का स्वरूप है। इसका हम मतलब इसको है कि शक्ति का स्वरूप मानते हैं। उसकी यूनी बना के तो कहें ये उसकी यूनी है, जी बिल्कुल। उसके कपड़े उतार ये दें, जब वो जिंदा कितनी थी मुकद्दस तब होता उसकी, है। चलें जब योनि ठीक तो है, मुकद्दस सबसे, होता है, मुकद्दस मान लिया मैंने, बिल्कुल एक मिनट एक मिनट एक बिल्कुल। मिनट, सुरेश एक मिनट, मुकद्दस है मान लिया, मैंने मान लिया कि आपकी ये जो माता सती जी हैं, इनके बोझ भी मुकद्दस हैं, इनकी शर्मगाह भी मुकद्दस है, मैंने मान लिया। तो क्या मुकद्दस होने का मतलब है उसको बेपर्दा कर दिया जाए, नंगा करके दिखाया जाए कि ये बड़ी मुकद्दस है, नहीं, देखें जरा? तो इंसानी अखलाक से आप नहीं देख सकते ना। अच्छा, वो मैं जब वही तो जिंदा आपको थी बोल तो रहा तब हूँ। भी नंगी रहती थी, क्योंकि वो ये मुकद्दस थे ना, उनके पास ये तो वो दिखाती थी गैरत और लोगों को। बेगैरती का जो मामला है वो सिर्फ इंसानी नजरिए से है। ये देवी देवताओं के लिए जो नग्नता है उनकी, वो उनका भव्य रूप होता है। उसमें सुरेश उसमें भाई, हम लोग अपने इंसानी नजरिए से नहीं देख सकते। देखिए सुरेश भाई, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं दिल से करता हूँ, ये सच्ची बात है, मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन यार इस तरह की बात ना करें। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर मुकद्दस होने का मतलब है कि उसको बेपर्दा भी कर दिया जाए, तो मान लिया मैंने कि माता सती जो थी उनकी सारे बॉडी पार्ट्स जो थे वो मुकद्दस थे, मैंने मान लिया, आपके कहने पे मैंने मान लिया। मैं तो ये जी शुक्रिया, सारे इंसानों के मुकद्दस हैं, अल्लाह ने जो बनाया इंसान को, मैं तो उसको मुकद्दस ही समझता हूँ, ठीक है, शुक्रिया। मुकद्दस है, तो इसका मतलब है उसको बेपर्दा कर दिया जाए, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपकी यही कहानी है कि क्योंकि आज ये नंगी मूर्तियां हैं, तो बताएं क्या उस दौर में क्योंकि ये मुकद्दस थी और ये मौजूद थी, तो लोगों के सामने नंगी फिरा करती थी कि ये मुकद्दस चीजें देख लो, इनमें गौर करो, ऐसे होता था? देखिए देखिए देवी देवताओं के वस्त्र होते हैं और ये दो तरह के वस्त्र होते हैं। एक उपवस्त्र होता है और एक नीचे वाला वस्त्र होता है। ठीक है, एक ऊपर वाला वस्त्र होता है, नीचे वाला वस्त्र है, दो वस्त्र पहनाए जाते हैं।
तो या तो मूर्ति के अंदर ही वो वस्त्र पहने हुए कार्विंग कर दी जाती है, अगर पूरी तरह से, लेकिन वक्ष स्थल होते हैं यानी कि जो बूब्स होते हैं वो कभी कभी दिखते हैं, लेकिन हम लोग उसमें कोई बुराई नहीं मानते हैं, क्योंकि शर्मगाह को बेसिकली हम जो है नीचे वाला प्राइवेट पार्ट को ज्यादातर मानते हैं। लेकिन क्योंकि कामाख्या देवी में क्योंकि योनि ही वहां पर आई थी, इसीलिए हम योनि रूप में उसको उसका पूजन करते हैं, क्योंकि योनि जो है कामाख्या देवी सती का जो है वो इस जगत को उत्पन्न करने का प्रतीक है। द वर्ल्ड हैज कम आउट ऑफ दिस गर्भ ओनली। इसलिए हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ शुरू होता है हिरण्य गर्भ होता है, सुरेश भाई वो जो बात लंबी हिरण्य होती गर्भ है। होता है ना। सुरेश भाई मैं माजरत चाहता हूँ, बात लंबी होती जा रही। देखें, जब सती जी खुद मौजूद थी और वो जीवित थी, उनकी शर्मगाह उनके साथ लगी हुई थी, उनकी योनि, तब तो बच्चा उनसे पैदा नहीं हुआ यार। और बाद में मरी हुई योनि से, अकेली योनि से आप कह रहे हैं जी कायनात उत्पन्न हो जाती है, तो यार ये बात जो है बिल्कुल इलॉजिकल है। ये किसी भी लिहाज से ठीक बात नहीं है। थोड़ा सा ख्याल करें कि जब वो खुद मौजूद थी तब उत्पन्न ना किया, नहीं और जब मर गई है तो उनकी अकेली योनि ने जो है खुरम उत्पन्न कर साहब दिया। आप सर बात तो कंप्लीट कर लेना दे सर। फिर आपने एक बात की कि ऊपर वाले हिस्से को आप शर्मगाह ही नहीं मानते, तो क्या आपके घर के अंदर आपकी माता जी, आपकी बीवी, बेटी, बहनें ऊपर वाला हिस्सा नहीं ढांपती? क्योंकि वो शर्मगाह के ताकती अंदर हैं, आते ही नहीं है। ताकती हैं, तो लेकिन जब लेकिन वो शर्मगाह के अंदर आते ही नहीं है तो आती ऐसा हैं, करने लेकिन में हमारे क्या यहाँ है? अगर ब्रा वगैरह तो पहनते नहीं थे, पहले ऊपर से एक हल्का सा एक वस्त्र डाल दिया जाता था, तो उसपे निपल्स भी दिखते थे, बूब्स भी दिखते थे, लेकिन उसमें हिंदुओं को जो है उतना जो है शर्म वाली बात जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं सॉरी कहूंगा कि थोड़ा मतलब अगर एक बार नॉर्मल आप देखते रहेंगे ना बूब्स को, रोज रोज देखते रहेंगे, तो आपको वो उस तरह यूज की टू हो जाता आपको उत्पन्न नहीं होगी, यू विल गेट यूज अच्छा टू सर, इट। मेरे ख्याल से देखें देखें मेरे ख्याल से जुल्फिकार साहब समझते हैं इस बात को। सर बिल्कुल देखिए, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं भी समझता हूँ इस बात को। तो लेकिन आप क्या ये प्रैक्टिकली आप अपने घर में भी करते हैं इसको, क्या नहीं करते? या हमारे लिए ये बात रखी हुई है आपने? नहीं, मैंने कहा ना कि हमारे एक आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि मॉडर्न जमाने के हिसाब से हिंदूज ने भी अपने आप को चेंज किया है। अच्छा, तो हम लोग भी जो है पहले हिंदू पूरी जो है दुनिया के ऊपर से हिसाब नंगे से, रहा करते थे ना? हाँ हम लोग होते थे, हम लोग तो सिर्फ एक उपवस्त्र पहनते थे, बल्कि एक धोती पहनते थे ज्यादातर लोग। आप देखेंगे देखा होगा, या गमछा होता था या धोती होता था, उसी तरह से औरतें भी होती थी। नीचे एक धोती जैसा होता है और फिर ऊपर से एक सिर्फ वक्ष स्थल को ढाकने के लिए जो है, यानी बूब्स को ढाकने के लिए हल्का सा एक चादर होती थी। बस इतना ही होता था सब जगह। चलें जी, आपके नजदीक देखें, आपकी राय है कैसे होता था, और ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि बूब्स वगैरह दिखाई दें। आप देख लीजिए पुरानी तो पुरानी फिल्मों में देख लीजिएगा, देखें, वहां पर स्टिच क्लोथ नहीं आप ठीक पहनते थे। फरमा आप ठीक फरमा रहे हैं, ये चीजें देखी हैं। चले, आपने नीचे की चीज को शर्म की चीज माना और उसको भी आपने निकाल के रख दिया सामने पब्लिक के, उन्होंने कहा ये लो जी पकड़ो। ऊपर वाली तो चलो शर्म की बात नहीं, वो नंगी बैठी हुई है मूर्ति, और आगे आपने उसकी यूनी भी निकाल के रख दी। इस पे क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है? मैं बता रहा हूँ कि योनि की जो पूजा करते हैं ना, वो असल में शक्ति को उनका अनुभव होता है, वो उस प्रकृति को अनुभव करते हैं, वो उस शक्ति को जो कि दुनिया दुनिया इसी पे चल रही है। मैं बता रहा हूँ, आप समझो ये बात बहुत बहुत फिलोसफिकली बहुत गहरी है। जो नारी की शक्ति जो है वो इस योनि की वजह से ही है, यानी तो यार आदमी देखें का जो यार सुलेश पूरा का भाई, पूरा। फिर आप वो लंबी बात हो जाएगी। मैं नारी लंबी नारी मैं मानता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, मैं नारी का सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि पुरुष साथ में ना हो, मर्द ना हो, तो यूनी कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है? तो भाई, बिल्कुल सही। ये इसका मतलब ये तो नहीं है, हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब यहाँ पर लिंक खड़े कर लिए जाएं और यूनी बना के उसके ऊपर छलांगे मारनी शुरू कर दी जाएं, या उसको चूमना शुरू कर दिया जाए लोगों के सामने। यार ये कोई बात है करने वाली? उसकी पूजा शुरू कर दी जाए, इसका ये मतलब है? नहीं खुरम साहब, आदमी के दिमाग में लिंग जो होता है ना, वो हर एक जो है 20 मिनट बाद जो है वो चलता रहता है। सेक्स के बारे में हमारे आजकल आजकल के दिनों में भी आदमी जो है हमेशा सोचता यार रहता है। कैसी सेक्सी बातें करनी शुरू कर दी है मैं पब्लिक, क्या क्या गई सुरेश भाई, कोई और बात करे यार। क्योंकि ये जो नेंद्रिय है, चाहे योनि हो अच्छा या यार, वैसे आदमी का जो लिंग हो, सुरेश भाई वो आप जो क्या है। कहते हैं? एक ऑब्जर्वेशनल एविडेंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर मुझे आप इजाजत दें तो उस पे आपकी राय लेना चाहूंगा। सर मैंने ये देखा है कि देखें, जानवरों के अंदर भी ये मेल और फीमेल वाला कॉन्सेप्ट तो इसी तरह ही है ना जी। एक यूनी होती है और एक पीनस होता है। ठीक जी है?
लेकिन वो ना पीनस की पूजा, उन्होंने कहीं पर भी पीनस नहीं बनाया हुआ, ना योनि बनाई हुई है। जानवरों को इतनी सेंस कहाँ से आ गई है कि हमने इस चीज की पूजा नहीं करनी, बल्कि जरूरत के वक्त वो उन चीजों का इस्तेमाल करते जानवर को इंसान से कैसे आप मैं समझ नहीं, मैं नहीं आया, मिला नहीं क्योंकि मिला नहीं रहा, वो मिला नहीं रहा। मैं ये कह रहा वो हूँ तो कि वो भी ये हरकत नहीं करते, इस हद तक नीचे जुबान जाके नहीं वो भी होती हरकत है, नहीं कोई कंसेप्ट नहीं होता दीन का, उनके पास कोई मोरलिटी कंसेप्ट नहीं होता। मतलब मुझे समझ नहीं आया आप किस तरह से ये एनालॉजी मैं ले ये रहे कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात समझे नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं, मैं समझा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जानवर भी ये हरकत नहीं करते, इंसान भी नहीं करते। आपके सामने है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है और बेशुमार मज़हब मौजूद है, वो नहीं ये हरकत करते। ये हिंदू ही क्यों करते हैं? नहीं, मुसलमानों में भी लिंग की जो है जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंस है। आपका सबसे बड़ा जो है खतना जो होता है वो लिंग पे ही क्यों होता है, आप समझो बात, क्योंकि वो सर प्राइवेट देखें, पार्ट आपका इस, बहुत इस बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट लेकिन है। मैं आपको इस्लाम ये नहीं ऑब्जर्वेशन कहता, दे रहा हूँ इस्लाम ये जो मैं नहीं समझ कहता रहा हूँ। कि, देखें, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप इनकी पूजा करनी शुरू कर दें। आप पूजा कर रहे हैं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ सर, अहमियत आपका की बात नहीं हो रही। कॉन्वेंशन नहीं नहीं, आप समझिए खुर्रम साहब, आपका जो एग्रीमेंट है अल्लाह के साथ वो आपके पेनिस पे ही क्यों होता है? आपके अल्लाह ने एग्रीमेंट कान काट के क्यों नहीं किया, अगर नाक छेद अगर करके क्यों नहीं किया? मैं आपको बता रहा हूँ एग्रीमेंट साहब, आपको बता रहा हूँ खुर्रम एग्रीमेंट जो साहब, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है ये। हमारा एग्रीमेंट है, जो हमारा एग्रीमेंट है वो कहाँ पर है, वो हमें दिखाएं। अगर किसी वो का आपके खतना नहीं हुआ, बिल्कुल आप अपने खतना से ही मुसलमान किया भाई जाता है, सर, एक मिनट रुक जाए, मैं खतना बता देता आपके हूँ। एग्रीमेंट की निशानी है। तो मैं आपको बताने लगा हूँ ना, सुने तो सही। बिलफर्ज आप मुसलमान हो जाते हैं इस वक्त, तो जाहिर बात है आपका खतरा नहीं होगा, तो क्या आप मुसलमान नहीं कंसिडर होंगे? अगर ये एग्रीमेंट था तो फिर तो ऐसा होना चाहिए तो कि पहले शुलेश से कहें पहले खतना करवाओ फिर मुसलमान होना। तो ऐसी तो कोई शर्त नहीं है, ये नहीं, वाजिबात में से नहीं है, ये सुन्नत में है। पहले पहले कलमा पढ़ो उसके बाद खतना कराओ, खतना से कहाँ लिखा सॉलिडिफाई है होता है एग्रीमेंट। सर, शुलेश भाई अरे कहाँ तो लिखा है? अब्राहम ने क्यों किया था ये खतना, क्यों था? कॉवेनेंट विद सर द, सर देखिए सर, मैं बाइबल ये में कह लिखा रहा हूँ, हुआ है कॉवेनेंट है, आपने कॉवेनेंट एक का चीज है कही है, उसका, सर आपने उसकी एक निशानी चीज है। कही है। सर मैं बता देता हूँ, आपने एक चीज कही है, आपने कहा कि आपका एग्रीमेंट है। मैंने कहा वो हमारा एग्रीमेंट जो है वो कुरान और हदीस में हमारे पास कहाँ है, वो दिखा दें। नहीं है तो यार आप ऐसे कहानियां तो ना बनाएं। नहीं है तो मैं कह रहा हूं ना कि कोई एग्रीमेंट नहीं है। अब आप मुझे अपने वाली बात बताएं, तो इसका मतलब है कि ये मुकद्दस है तो इसलिए आप इसकी बात करेंगे। ये हिंदू ऐसा क्यों करते हैं? बाज आ जाए यार, बुरी बात है, सारी दुनिया इसको बुरा कह रही है। जी मैं ही बोल रहा हूँ कि लिंग का जो है बहुत बहुत बड़ा महत्व है, हर एक रिलीजन्स में है। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि इस्लाम में भी है, अब्राहिम रिलीजन में भी लिंग का बहुत बड़ा महत्व है, और ये समझना जरूरी है उसको। ठीक सर है, क्या यार लोग जो है उसको सुरेश भाई, छुपाने की आपने कोशिश सारी करते हैं, बात यूट्यूब पे डाल वो दी है। यार जिना के इसकी लिए। अहमियत, यार इसकी अहमियत और इसको प्रॉपर तरीके से शादी करके मियाँ बीवी आपस में रहें तो इसको इस्लाम जस्टिफाई समझता है और ठीक समझता है। इसके अलावा कोई और तरीका किया जाए तो उसको गलत समझा जाता है। ये यूनी पूजा वाली मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, आप आ जाते हैं जी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अहमियत बहुत ज्यादा तो क्या मतलब, उधर लोगों के सामने बड़ी सारी बना के माता सीता सती जी की उसको चाटना शुरू कर दें? यार हद हो गई, उसकी नहीं पूजा शुरू चाटेंगे कर दें। नहीं, पूजा। देखिए लिंग और योनि का जो मिलन होता है वो आपकी पूरी दुनिया की जननी है। आपका पूरा का पूरा जो हमारे सारे सिविलाइजेशन जो है वो उसी के आसपास घूमता रहता है, प्रोक्रिएशन के आसपास घूमता रहता है। आदमी जो होता है वो इसी के पीछे दौड़ता है, औरत भी जो है उसी के पीछे दौड़ती है, और इसीलिए जो है ये पूरा का पूरा जो बवंडर जो है मचा रहता है, इसका कि मतलब है कि लिंग और इसलिए योनि आपने, की इसलिए लिंग माता सती की आपने यूनी, अच्छा किसी और की यूनी क्यों मुकद्दस नहीं समझते आप? किसी और की नहीं, भी बना लें फिर। नहीं सीता और जी की भी भी हैं योनियां और भी मुकद्दस हैं, है, और की भी मुकद्दस है, लेकिन सती जो काली है माता वो जी हैं, काली माता जी हैं, दुर्गा जी क्योंकि हैं, शक्ति का प्रतीक है। पार्वती जी हैं। नहीं नहीं, कालिका भी की योनि की पूजा होती है। अच्छा, नहीं नहीं, ये बिल्कुल, आप गलत बयानी फरमा रहे हैं, झूठ मैं ना बता रहा बोले हूँ सर आपको। शुलेश साहब। जी हम देखिए, हम जब हम अंग पूजा करते हैं, जब जैसे होता है ना, देवी आई, हमने देवी का मूर्ति के अंदर उनको पहले बुलाया, उसके बाद फिर हम उनकी सारी विभिन्न अंगों की पूजा करते हैं, उनकी आंखों की पूजा करते हैं, उनकी नाक की पूजा करते हैं, उनके जो है उनके हाथों में करते हैं, उनके उनके मध्य भाग को करते हैं, पेट को करते हैं, कमर को करते हैं, उनके वक्ष को करते हैं, उनके बूब्स को करते हैं, लिप्स को करते हैं, योनि की करते हैं, कटी भाग को करते हैं, हम सब जगह ये पूजा कैसे करते हैं। करके आपको करते हैं यार? हम शुलेश लोग कैसी करते हैं बात कर पूजन, रहे हो यानी यार? कि उसमें शुलेश फूल देखो, फूल समर्पित करते हैं। सुरेश भाई मैं जी जी। माजूर चाहता हूँ, ऐसी बातें ना करें, ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। आपकी ये कोई भी बात कोई भी हिंदू नहीं मानेगा, मैं आपको नहीं बता नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं आपको कैसे पता ही मानूं? नहीं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना। ये हमारे जो है हमारे सुरेश कैसे करके आगमों के करते हैं? हिसाब से है, ये पुराण में है, पुराणों में है,
मार्कंडेय पुराण में जो है आप देखिएगा पूरा का पूरा जो है पूजन की जो है उसमें विधि है। हम लोग अच्छा जो है अली उसका अली श्रवण भी अली करते रजा हैं। वोरा साहब, शैलेश भाई, आप बूब्स की पूजा किस तरह करते हैं? हम उसके सामने जो है षोडश, हम क्या पूजन की तो बहुत विधियां हैं। एक जो बड़ी सिंपल विधि है उसे कहते हैं पंचोपचार, यानी कि 5 चीजों से पूजा करते हैं, 5 चीजों से। उसमें होती है हाँ, फूल किस तरह डालते वो हैं, बताएं, वो अच्छा, फूल फूल क्या, किस तरह? अच्छा। फूल हम वहां पर जो है समर्पित करते हैं। उसके बाद फिर जो है हम रोली और अक्षत, यानी कि जो एक सिंदूर जैसा होती है रोली, और उसके बाद फिर अक्षत यानी कि उसमें जो चावल के दाने होते हैं, और उसके बाद फिर हम दीप यानी वहां पर हम लाइट दिखाते हैं, दीप से घुमाते हैं उसके, और फिर धूप यानी कि हम उसको जो खुशबू, आपका जो होता है ना, हाँ आरती आरती लोबान का जो होता है, आरती हाँ होता लोबान जो है। होता है हाँ, ना, लोबान के धुआं धुआं बिल्कुल से बिल्कुल। हम उसपे वहां पर उसको अर्पित करते हैं। तो इसी तरह से हम पंचोपचार पूजा करते हैं विभिन्न विभिन्न अंगों के। क्योंकि आप बताओ, क्योंकि ये जो देवियां हैं, इनके अंग, ये जो अंग जो होते हैं, इन अंगों को हम अपने अंगों के साथ मानते हैं कि ये देवियां हमारे अंगों में भी आ रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम यानी कि हम सर देखिए सुरेश इंसान के भाई, रूप में क्यों देवी पूजा आपके करते हैं। अंगों में, देवी जी आपके अंगों में कैसे आ सकती हैं? आपके तो बूब्स नहीं है और ना आपकी यूनी है, तो वो कैसे आती नहीं हैं? है, लेकिन स्तनों की, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देवी कवच अगर पढ़ेंगे, देवी कवच में हम नाखून से लेकर के अपने स्तनों से लेकर के अपने लिंग से लेकर के अपने बुद्धि और अहंकार अपनी और अंदर की जो नहीं अंतकरण है, सब में जो है देवी के विभिन्न विभिन्न रूप को जो है बुलाते हैं रक्षा करने के लिए। तो आप अच्छा, आप पढ़िए तो सही, अब यार आप देवी यार कवच ऐसी पढ़िए। बातें ना करें, ऐसी बातें ना करें सुरेश भाई, जिन बातों का कोई सर पैर नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं आप आप अपने लिंग समझिए ना, पूरी ये जो हमारी जो फिलॉसफी है ना, जो हमारी जिसे कहते हैं उपासना की फिलॉसफी विधि है, उसको आप समझिए, उसके बाद फिर एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर सर आपको समझ देखें, में आएगा कि आपकी जिंदगी में सुरेश जो भाई, बदलाव आएगा ना, आपके दिमाग में बाहर ही बाहर आ जाएगी। आपको इतना इतना सुखद महसूस होगा, आपको इतना बढ़िया महसूस होगा कि आप बोलेंगे यार मैंने क्या कर रहा था मैं यहाँ पर इस्लाम में बैठ करके, सुरेश यार आज मतलब आप ना आप यकीन वाकई करें में। बहुत अजीब बातें कर रहे हैं सर। यकीन करें, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ही आप गंदी बातें और अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, पहली तो बात है ये मूर्ति वाली बात हुई थी हमारी और आपकी। आपने कहा था कि जी आपको फील होता है कि उसके अंदर पुराण आ गया, पुराण डालते हैं फिर उसके बाद आप ही फील करते हैं। तो फील करने पे आपने सारी बात मूर्ति पूजा को डाल दिया था। अब मैं फील करता हूं कि सुलेश भाई जो हैं उनके बूब निकल आए हैं और उनकी दुम भी निकल आई है। तो क्या हमारे निपल्स, मेरे ये फील करने से सुलेश भाई की दुम निकल आएगी और नहीं मर नहीं जाएंगे? निकलते नहीं है, आप उसको एग्जैजरेट मत करें, जो आप बात समझ रहा हो। हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ जो हमारे निप्पल जो है वो कुंचलेश्वरी जो होती हैं, वो उसकी रक्षा करें। ये हमने यार विभिन्न क्या विभिन्न रक्षा करनी? देवियों के एक रूप बंदा होते हैं। बाहर से आए वो आपको आपके बूब उतार के परे निपल फेंक दे, तो वो रक्षा किसने करनी यार? कोई खुदा का खौफ करें, ऐसे रक्षा होती है? वो वहां पर तो आती मुझे हैं, ये वो वहां बताएं विराजमान फील होती करने है। से। अच्छा, फील वो करने से आपने बात की, फील करने की। अब मुझे यस, बताएं, मैंने मैंने फील कर लिया है कि आपकी धुम और बूब निकल आए तो निकल आए। निकला है, नहीं नहीं, अरे आप बात समझिए, उपासना की विधि है। ये हम फील करते हैं कि वो जो है हमारे जो है हृदय में, जैसे हम बोलते हैं हृदय में आ जाए ललिता देवी आ जाए, ललिता देवी में आ करके हमारे हृदय की रक्षा करें। उसी यार तरह से मैंने हम जो आपकी है बात समझ ली, दिव्या बोलते मैं हैं ये हम, कह रहा हूँ यानी कि कि फील जबान जो करने है, से, जबान में हमारी सर मैं ये, सरस्वती आकर के उसकी रक्षा करे। सुरेश भाई मैंने आपकी ये बात मान ली कि हम ऐसा फील करेंगे कि फिर ऐसा हो रहा है, लेकिन फील करना कोई दलील और सबूत नहीं। मैं एक ऐसी चीज फील कर सकता हूं जो हकीकत में नहीं मौजूद। जैसे मैंने भी आपके सामने अर्ज की कि मैं समझता हूं कि आपकी दुम निकल आई है, तो या सींग निकल आए हैं, तो यकीनन मेरी ये फीलिंग्स तो हैं, मैं फील तो कर सकता हूं ऐसा, लेकिन इसका हकीकत के साथ ताल्लुक होना ये जरूरी नहीं है। इसी इसका तरह मैं ये अर्ज हकीकत कर की, रहा हूं इस कि इसका मूर्ति मैं बता पूजा रहा हूँ। जो है, सर मूर्ति नहीं नहीं पूजा जो समझ, है इसका आप क्या फील कर सकते हैं। मेरी आप बात तो सुन लें सर। आप फील कर जी, सकते हैं, मुझे आपकी फीलिंग से इख्तलाफ नहीं है, मैं ये मान सकता हूं कि आपको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन वो फील होना आप पब्लिक के सामने सबूत के तौर पे पेश नहीं कर सकते। उसका रियल होना कि ऐसा हुआ है, उसका आपके पास सबूत नहीं हो सकता। नहीं नहीं एम्पेरिकल एविडेंस तो है ही नहीं, ये तो क्योंकि ये जो मैंने वो बताया ना कि ये अनुभव की चीजें हैं। हमारे यहाँ पूरी उपासना की विधि जो होती है, उसमें हम फील करते हैं अपने अंदर से जो है वो चीजें जो हैं वो अच्छी हो रही हैं। हमें लगता है कि हमें कोई रक्षा कर रहा है,
जैसे आप फील कर सकते हो कि आपके बाएं और दाएं में आपका कोई वो एंजल है, लेकिन आप जी वो प्रूव नहीं कर सकते हो। उसी मैं प्रकार वही से अर्ज हम लोग, उसी प्रकार से हम फील करते हैं कि वो देवियां आकर के हमारे शरीर में जो है रक्षा करती हैं, लेकिन हम उसको प्रूव कर ही नहीं सकते कि आप कि देखो ये रही देवी यहाँ पर आकर बैठ गई है। मैं आपको नहीं, बताता हूँ ना, मैं यही अर्ज कर रहा था, अब मेरी बात समझे हैं कि यार फीलिंग की बात को आप रियलिटी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। इसी तरह अगर हम मूर्ति पूजा को फीलिंग के साथ जोड़ते हैं तो फिर उसके ऊपर दलाइल देने के बजाय जस्ट आप ये कहें ना कि हमारे पास इसकी दलील कोई नहीं, हम ऐसा फील करते हैं भाई, जस्ट फिर ये कहें, फिर आप इसकी लॉजिकल जस्टिफिकेशन क्यों देते हैं? नहीं, कोई भी रिलीजन की कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं ये ना तो गलत बात है। इस्लाम में है, ना नहीं सर इब्राहिमिक आप, रिलीजन में है, ना सर जन्नत नो जन्नत सर, के बारे में आपके कोई पास नहीं है प्रूव ना, कर सकता है। मैं बता रहा हूँ देखिए आपको। सर, देखिए सर आप अगर आपके पास नहीं है ना, देख सर नहीं हो सुन तो ले सकती सर, है, नहीं कर ही नहीं सर सकते अगर प्रूव। आपके पास नहीं है तो आप ये दूसरों के सिर्फ बारे में ना ना अनुभूति की बात है, राय ये अनुभूति की बात है। आप अनुभव कर सकते हैं। आप परोक्ष जो है ब्रह्म को जो है आप जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन आप ब्रह्म को प्रूव करने जाए वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो सर ब्रह्म ये जो है आप मन और बुद्धि से परे है। सर आप ये फरमा रहे हैं ना, आप ये फरमा रहे हैं ये आपका दावा है, ये हमारा दावा नहीं है। हम ये समझते हैं, हम ये आप फंस मानते जाते हैं और हम ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि कायनात का खालिक और मालिक मौजूद है और उसके ऊपर हमारे पास अकली दलाइल मौजूद है। ऐसा नहीं है हैं, आप कि हम जस्ट फंस एक जाते फीलिंग की बात कर रहे हैं और फीलिंग को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते अकली पैमानों के ऊपर, ऐसा नहीं है। और जो हैं। एंजल्स साहब की आप बात फरमा रहे ये हैं, एंजल की आप जो बात सर सुनिए तो सही ना, एंजल की जो बात आप फरमा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंजल से मुराद कुव्वतें हैं जिनको हम देख सकते हैं, कुछ कुव्वतें हैं जिनको हम नहीं देख सकते, शक्तियां भाई। आप इनकार करते हैं कि दुनिया के अंदर शक्तियां मौजूद नहीं है, ये सूरज शक्ति नहीं है, ये चांद पानी हवा ये शक्तियां नहीं है, और कुछ ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जिनको हम देख नहीं सकते। तो ऐसी कई कुव्वतें अल्लाह ताला की मौजूद हैं। मलक का आप अगर मीनिंग देखें तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर एंजल्स का क्या कॉन्सेप्ट है। सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। देखिए खुरम साहब, ये पूरा का पूरा इस्लामी दावा का यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप सब लोग जो है एम्पेरिकल वे में आप जाना शुरू करते हो तो उसमें फंस जाते हो, बहुत बुरी तरह से फंस सर जाते हो। कहाँ फंसे, हम लोग आप हिंदू इनकार जो है करते इसमें हैं, नहीं फंसते। आप मुझे हम लोग जस्टिफिकेशन दे हिंदू दें जो कि है नहीं एम्पेरिकल सर एविडेंस मैंने में नहीं आपके पास करते, नहीं है, एक मिनट सर हम अनुभव यहाँ पे पर जाते हैं, सर एक मिनट हम प्लीज रुकिएगा, स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। प्लीज एक मिनट रुकिएगा, पब्लिक के लिए आसानी हो जाए। हमारे सुरेश भाई ये एग्री कर चुके हैं कि भाई इनके पास जस्ट फीलिंग है, फीलिंग ये एविडेंस नहीं दे सकते, ये कह चुके हैं अपने धर्म के बारे में, ये कुछ भी इनके सारा ये अनुभव पे ये कह रहे हैं कि सारा मुनसर है, हाँ हम सिर्फ फील करेंगे, ये इन्होंने कहा। इन्होंने हमारे ऊपर हाँ, ये आरोप अपरोक्ष है ना, लगाया। अपरोक्ष ना सर भूल होती सर है, ये रुकिए अपरोक्ष है। रुकिए, सर प्लीज ओके, आप आपने ये दावा कर दिया, मैंने उसके बाद दावा किया कि हमारा मजहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अकली बुनियादों पे हम उसको प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह का वजूद मौजूद है, कैसी कुव्वत मौजूद है जिसने इस कायनात को खलक किया, तख्लीक किया, आप इनकार करके साबित कर दें कि नहीं है। नहीं, आप प्रूफ तो आपको करना पड़ेगा ना कि है अल्लाह एक, कोई अल्लाह सर है जो तो मैं उसको तो पूरी दुनिया को सर बनाया है। मेरे पास तो आप भी तो दावा कर रहे हैं कि नहीं है, अरे आप दावा एब्सेंस ऑफ नहीं कर प्रूफ रहे। इज नॉट प्रूफ, ठीक है, इज ओके प्रूफ ऑफ नो एब्सेंस। प्रॉब्लम, ओके नो तो मैं प्रॉब्लम, वही आप बोल मुझे रहा हूँ कि बता दें। सर आप आप सवाल मेरे आपका है, सामने आप लड़की फंस नहीं चुकी है। है। फंस नहीं चुका मैं सर, ये फंस नहीं इसी तरह से चुका। देखिए देखिए मैं फिलोसफी में पीएचडी की हुई है। आप समझिए बात, मैं आपकी पूरी जो है, सर मैं सर जहां क्रिश्चियन से आपने थियोलॉजी को पीएचडी समझ की है सर पूरा पढ़ा सर हुआ मेरी बात मैंने। सुन सुरेश ऑन्टोलॉजिकल भाई, थ्योरी जहां है से आपकी, आपने पीएचडी ऑन्टोलॉजिकल की है प्रूफ है, मेरी बात थियोलॉजिकल प्रूफ है, ये सारे के सारे घिसे मेरी हुए बात हैं। सुनिए सर मेरी बात सुने, जिस जिस पीएचडी के अंदर आप कह रहे हैं आपने पीएचडी फिलोसफी के अंदर की हुई है, तो कौन सी फिलोसफी है जो अकली बुनियादों पर खुदा का सबूत साबित नहीं करती? कमाल होगी सुरेश, पीएचडी का नाम तो बदनाम ना करो यार फिलोसफी की, फिलोसफी तो इनकार ही नहीं करती सर खुदा मैंने का। फिलोसफी ऑफ साइंस भी की हुई है, आपको पता होना चाहिए। साथ में बाकी फिलोसफी ऑफ बाकी मैंने साइंस, फिलोसफी ऑफ साइंस, ये फिलोसफिकल साइंस जो है ये फिलोसफी तो होता है, ये फलसफा ही तो होता है ये, वरना एक आपकी मेथोडोलॉजिकल साइंस है और एक फिलोसफिकल साइंस है। आप कौन सी कहानी मुझे सुना रहे हैं यार, पीएचडी की फिलोसफी हुई है ऑफ और साइंस, आपको बेसिक लेवल की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसे तो ना करें यार। आपको क्या लगता है कि मैं नहीं विदाउट नहीं, फिलोसफी के फिलोसफी ऑफ यहाँ पर साइंस बैठा एक हुआ हूँ, बड़ा स्पेसिफिक सामने स्पेसिफिक फिलोसफी, लेकिन सब्जेक्ट एक है, बंदा आपको मेरे शायद सामने आके ये दावा कर दे कि नहीं मैंने पता होगा। पीएचडी की हुई है, यार हद हो गुरु गई। और साहब, पीएचडी किया हुआ बंदा कह रहा है कि आप इसको अकली बुनियादों पर साबित नहीं कर सकते, जबकि फिलोसफी चलती ही यहाँ से है। इसके अलावा तो आप फिलोसफी के अंदर आपने पीएचडी किस चीज में की है? अगर आपको यही नहीं पता चल सका कि फिलोसफी तो इनकार कर ही नहीं सकती खुदा का, नहीं ना साइंस कर सकती है, ना साइंस कर सकती है ना फिलोसफी कर सकती है, दोनों की रीच से ही बाहर की बात है। फिलोसफी को तो मानना मजबूरी है और साइंस उस पर डिस्कस ही नहीं करती, नहीं नहीं, उसका 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 वो सब्जेक्ट ही नहीं है। आप गुरु साहब आपने कार्ल पॉपर को पढ़ा हुआ है क्या?
सर मुझे किसी पापड़ को पढ़ने की जरूरत दाल नहीं है, पापड़ को मेरे पड़ा पास हुआ है। तो खुद ही मौजूद है ना। आप बिलीव करें कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वही काफी है। माशाअल्लाह, मजा आ गया। अच्छा यार सुरेश भाई, बाकी कोई गर्मा गर्मी में कोई वैसी बात हुई जो आपको बुरी लगी हुई है, उस पर मैं माजरत चाहता हूँ। आपकी मैं नहीं दिल नहीं, से मजा आया, मजा आया। आप सर मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। जुल्फकार अशरफ साहब इस बात की नहीं, गवाही दे सकते हैं। मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, बिल्कुल। मैं भी करता हूँ। आप देखिए, आप बेहरमती बिल्कुल नहीं करते हैं, बाकी सब लोग करते हैं, फ्रैंकफर्ट वगैरह ये सब लोग करते हैं, आके उल्टी सीधी बातें करते हैं, अच्छा नहीं लगता हाँ है। यार ऐसे ना कहें, फ्रैंकफर्ट साहब को तो बख्श दें। प्यार फ्रैंकफर्ट से साहब बातें मुझे करें। स्पेशल ट्रेन करके कहते हैं कि भाई ये काम आपने नहीं करना, यकीन करें। बिल्कुल। जुल्फकार अशरफ साहब और फ्रैंकफर्ट साहब स्पेशल मुझे इस मामले में कहीं पर कोई बात हो तो ये मुझे क्रिटिसाइज करके कहते हैं कि ये आपने क्यों किया। माशाल्लाह, चले अली जुल्फिकार भाई भी बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है, हंसते रहते हैं। मतलब लोग जो है बेहरमती करते रहते हैं, हंसते रहते हैं मजे ले लेकर के। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है हम लोग अच्छा, को। बिल्कुल। चले शैलेश भाई, आपसे अच्छा लगा। पर मुझे ज्यादा ज्यादा सिर्फ एक बात पूछनी थी, आप अपनी मोरालिटी कहाँ से लेते हैं? देखिए, हमारी मोरालिटी मिक्स्ड है, यानी कि एक तो हमारे धर्मशास्त्रों से भी आती है, उसके बाद फिर जो है हमारा जो है मॉडर्न जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से भी आती है। यानी कि हमारे यहाँ जो हिंदू, देखिए हिंदुइज्म जो है वो वो बदलता रहता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ खत्म नबूवत का कंसेप्ट नहीं है ना, कि एक लास्ट में एक नबी आया उसके बाद खत्म हो गई बात। हमारे आते रहते हैं, हमारे आचार्य आते रहते हैं, वो बीच बीच में चेंजेस करते रहते हैं। तो अगर मनु ने कुछ शूद्रों के लिए कुछ गलत कहा है, तो उसको आजकल हम लोग ने आकर के चेंज कर दिया है उसको। तो हमारे जो मॉडर्न हिंदुइज्म जो है, मॉडर्न हुआ है वाकई में, बहुत कुछ मॉडर्नाइज हुआ है हम लोग, लेकिन हमें अभी भी हिंदूज हैं। तो हम मॉडर्न हिंदुइज्म में हम शूद्रों के प्रति उतना हमारे यहाँ तिरस्कार नहीं है, हमने चेंज किया हुआ है। हमारी मोरालिटी आती है बहुत तरीके से, आती है, फलसफे से भी आती अच्छा है। यार सुरेश भाई, कांट बड़ी का गोल्डन इंटरेस्टिंग रूल है। सर बड़ी कांट कांट इंटरेस्टिंग बात आपने फरमाई। सर एक मिनट रुकिएगा। अगर मान लिया जाए कि आपके यहाँ नबी आते हैं, बकौल आपके जैसा आपने बताया कि पहले मनु आए और उन्होंने शूद्रों के द्वारा ये सारी चीजें लिखी, तो मानना पड़ेगा कि आपके मनु ने जहां से भी ये तालीम ली थी और जिस पे अमल दरामद किया जाता रहा, वो कम अज कम ईश्वर की तरफ से तो नहीं हो सकती। क्योंकि ईश्वर जो इंसानों को बना रहा है वो इस तरह की तकसीम तो नहीं करेगा कि एक ही धर्म के अंदर रह के शूद्र बना के तो उसकी बेचारे की उनकी मत्ती मार दी जाए। ये तो कम से कम खुदा की तरफ से नहीं था। फिर आपको यकीन कैसे हो गया कि पहले मनु वाला था तो अब हमने चेंज कर दिया? आप ट्रस्ट कैसे करेंगे? आपके पास वो क्राइटेरिया कौन सा है जिसके ऊपर आप नापते हैं कि भाई ये बंदा जो आया है इसकी बात माननी और इसकी नहीं? आज के दौर में एक तरफ आपके सामने खड़े हैं आर्य समाजी, एक तरफ खड़े हैं आप, ठीक है? तो आपके पास स्केल कौन सा है, पैमाना कौन सा, जिसके ऊपर आप पहले नापते हैं अपने नबी को, जिसको आप कह सकते हैं पंडित कह सकते हैं, जिसको आप ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि कह सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है? देखिए, हमारे यहाँ बेहतरीन लोग होते हैं, जैसे हम आप कहते हैं, आप यानी कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो फिलोसफी जानते हैं, साइंस भी जानते हैं, और यहाँ तक कि जो कि लीडर्स भी होते हैं, हमारी कम्युनिटी के लीडर होते हैं, और हमारे धर्म के आचार्य भी होते हैं। तो वो सब मिलकर के एक कंसेंसस भी लाते हैं, जिसमें कि देखिए बेसिक कंसेप्शन तो हमारा ये है कि जो आप अपने को नहीं करना चाहते हो वो आप दूसरे के लिए मत करो। सिंपल चीज है, गोल्डन रूल है एक, जिस गोल्डन रूल को करीब करीब हर एक आदमी जो है, हर एक हिंदू समझता है और वो फॉलो भी करता है आजकल के दिनों में। कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम लेकिन क्योंकि यार वो कई दफा डिबंक हो चुका, ये गोल्डन रूल कई दफा डिबंक हो चुका। आप नहीं चाहते कि आपको सजा मिले, आप जज हैं, तो आप क्या करेंगे? आप एक मुजरिम को सजा नहीं देंगे? आप तो नहीं चाहते कि आपको सजा मिले, तो क्या आप उसको सजा नहीं देंगे? नहीं नहीं, क्या क्या क्या, फिर से बोलिए कि आप क्या, अगर आप जज है तो? जो चीज आप अपने लिए पसंद नहीं करते आप दूसरे के लिए नहीं करेंगे। आप जज बिल्कुल। की सीट पे बैठे हुए हैं और आप अपने लिए ये पसंद नहीं करते कि आपको कैद किया जाए या आपको कोड़े मारे जाएं या आपको सजा मौत दी जाए, लेकिन एक मुजरिम आपके सामने आया है, आप क्या करेंगे? आपका गोल्डन रूल क्या कहता है? मेरा गोल्डन रूल यही कहता है कि अगर मैं इस तरह का, देखिए, कहता है कि मैं अगर आऊंगा उसकी जज के सामने, अगर मैं कुछ जुल्म करूंगा तो मेरे साथ वही होना चाहिए जो मैं दूसरे के लिए चाहूंगा। मैं ये, आप बात नहीं समझे, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं बैठा हुआ हूं जज की कुर्सी पे और मेरे सामने मुजरिम आता है तो मैं मुजरिम को सजा दूंगा। और मैं इसलिए दूंगा क्योंकि मैं अगर अगली बार खुद सजा करूंगा तो मैं भी चाहूंगा कि मेरे को भी जो है सजा मिले।
मैं आपको फिर सीधा कर देता हूँ सर, क्योंकि आप थोड़ा सा गलत समझे। एक आदमी आता है, आके एक शरीर आदमी है, बदबख्त आदमी है, आपके घर में आके छेड़खानी करता है, किसी के साथ जिना करके चला जाता है। आप ये नहीं चाहते कि जिना किया जाए, अब आपके साथ हो गया है, आप क्या करें? जिना कर मैं एक मेरे साथ जिना आप हो कर गया भी नहीं मतलब रहे, आप कर भी नहीं रहे, मतलब मतलब आपके घर में आपकी फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर के साथ कोई आके बंदा जिना कर गया है, आप जिना को पसंद नहीं करते, आप नहीं चाहते कि आप किसी का जिना करें, रेप करें, लेकिन आपके घर में एक आदमी आके कर गया है। अब आप क्या करेंगे? आप कर भी नहीं रहे, आप चाहते भी नहीं, अब आपके साथ वो कर गया, तो क्या होना चाहिए? और आप ये भी चाहते हैं कि आपको पनिशमेंट भी, सजा भी नहीं मिलनी चाहिए, ये हर इंसान चाहता है कि वो मुझे सजा ना मिले। अब आप क्या करेंगे गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग? नहीं, जिना का अगर कोई मेरे घर में आकर के मेरे घर वालों को रेप करता है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई उस आदमी के घर में जाकर के उसके घर वालों को रेप करे। आप समझ रहे बात? उसका क्या करेंगे? और इसीलिए उसका क्या और करना है इसीलिए जिसने कर ली है? इसीलिए मैं पनिशमेंट दूंगा, इसीलिए मैं पनिशमेंट दूंगा हाँ, जो मेरे घर में आकर के जो है रेप करेगा। आप समझ रहे हैं? गोल्डन रूल के अलावा मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं आपको सर, गोल्डन रूल तब तक गोल्डन है जब तक सब उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। ठीक है, अगर सब नहीं कर रहे तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बनाने पड़ेंगे, जो इस्लाम ने बनाए और बताए। ये भी बताया और इसकी पूरी करेक्शन करके ये बताया कि इसके साथ निजाम नहीं चल सकता। हाँ, ये बेहतर है, नहीं, लेकिन इसके लेकिन साथ निजाम नहीं चल सकता, लिहाजा आपको रूल्स एंड रेगुलेशन तो रखने पड़ेंगे, ताकि आप शरीरों से नहीं, बच सकें, जैसे ताकि मॉरल वैल्यूज का तहफ्फुज किया जा सके। देखिए, इस्लाम में तो खैर वो बहुत सारी चीजें हैं जो कि काफिरों के लिए कही गई हैं, जो कि इसका मतलब ये होता है कि हम नहीं चाहते कि कोई काफिरों के इस तरह से करे। और धिम्मी बनाने के लिए भी बहुत कुछ है, पैक्ट ऑफ उमर है, उसमें धिम्मी बना करके चीजें लेते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। नहीं और सर, फिर गलत बयानी, लॉन्डी सर बनाना, सर सर गलत बयानी बहुत नहीं, सारी चीजें हैं। सर गलत हम सर हम देखें, जाना नहीं चाहते सुरेश उसमें, भाई, छोड़ी जाने दीजिए। सुरेश भाई गलत बयानी नहीं, उस पर ये सर गलत बयानी ठीक नहीं, सर गलत बयानी नहीं, आपको जानकारी क्या है इस्लाम के अंदर? हिंदुइज्म के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ, महाभारत के अंदर ही और भी किताबों के अंदर, कि किस किस तरह से गुलाम और लौंडियां बनाई गई, और किस किस तरह श्री कृष्ण जी ने भी तकसीम की। हजारों की तादाद में लौंडियां एक एक बंदे को उन्होंने बांटी, पहले खुद यूज की, उसके बाद उन्होंने भेज दिया यूज करने के लिए है। नहीं, पांडवों को। रुकिए दास रुकिए रुकिए दासियों रुकिए को सर, ऐसे नहीं मैं सर, मना नहीं ऐसे करता। नहीं, नहीं 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 सर, आपने बात पूरी की, मुझे भी करने दें। ठीक है, इस्लाम ये कहता हुआ आपको दिखाई देता है कि भाई ये सिस्टम अच्छा नहीं है, गुलामों को आजाद करवाओ अपने पैसों से, नहीं नहीं पैसे जमा नहीं करो। नहीं, एक गलत मिनट, रुकिए 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 रुकिए, ना ना ना, जल्दी क्यों, जल्दी क्यों? मैं जो दावा कर रहा हूं कि इस्लाम ये कहता है, अगर मैं आपको ना दिखाऊं तो मैं झूठा। कुरान ये कहता है कि लोगों की गर्दनें छुड़वाना, है। गुलामों की और कनीजों को आजाद करवाना बहुत बड़ी नेकी है। ठीक है, अरे इस्लाम के अंदर, और एक रुकिए तो सही यार सुलेश भाई, आपके अंदर बांटने और तकसीम करने वाली बातें हैं, ये छुड़वाने वाली क्यों नहीं? नेकी करार क्यों अरे नहीं आप दिया गया दिखाइए आपने? तो सही ना, आप दिखाइए ना। देखिए हाय आप यहाँ हाय सुन लीजिए, हाय, समझ ये चीज, लीजिए। मैं ये चीज अली सर, भाई इनको ये तो बोलने अपना दीजिए, देखना मेरा अली भाई चाहिए। इनको पॉइंट बोल मेरा देने पॉइंट दीजिए, सुन लीजिए। मैं 2 मिनट पॉइंट बोलता रख हूँ। लेने, मैं अपना रख मैं लेने जानता दीजिए। हूँ। जी, मेरा पॉइंट जी ये जी, है रख लीजिए। कि देखिए, गुलाम की कीमत होती थी और गुलाम को एक वैल्यूएबल चीज मानी जाती थी। इसलिए जो भी मोमिन जो है कोई गलती करता था, तो उसका प्रायश्चित होता था कि वो या तो पैसे दे दे, पैसे नहीं दे सकता तो फिर वो अपने गुलाम को आजाद कर दे। तो गुलाम का आजाद करना एक पनिशमेंट होता था, उसके लिए अटोनमेंट होती थी। वो उसके लिए उसको सवाब मिलता था, इसलिए क्योंकि वो अटोनमेंट कर रहा है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता था कि आप अपने गुलामों को छोड़ दिए, ये नहीं होता है। इट इज ओनली फॉर सर अटोनमेंट, सुरेश आई एम भाई टेलिंग सुनो यू तो सही, सर जी। आपका दावा आ गया ना सर, आपका दावा आ गया, जो कि आपने बिला दलील दावा किया, आपको पता ही नहीं है, ये नहीं कि पैसे दे दे नहीं तो गुलाम, नहीं भाई, पहली ये बात है कि डट गुलाम आजाद करो, नहीं तो रोजे रखो, इस तरह की कंडीशंस हैं। हाँ, पनिशमेंट है ना वो, आप बात समझो। प्लीज सुने, प्लीज सुने। और पनिशमेंट के प्रायश्चित। अलावा भी, अगर मैं आपको पनिशमेंट के अलावा भी दिखा दूं कि गुलामों को आजाद करना बहुत बड़ी नेकी है, तो फिर कुरान में से भी, हदीस में से भी, और फिर दिखा दूं कि गुलाम आजाद भी हुए, फिर आप क्या कहेंगे? सीधा दिखा देता हूं। देखिए, गुलाम आजाद भी हुए थे, गुलाम नहीं भी हुए थे। नहीं, आपके फिर वही हजरत बात आ बिलाल गई ना, थे, आपका दावा गलत हो गया ना। हजरत बिलाल मैं कह रहा थे, हूं, मैं दिखा देता हूँ, आपने जो बात हजरत की बिलाल उसके थे, अगेंस्ट वो मैं बोलते रहे अपनी कि पब्लिक के भाई मेरे को सामने, छोड़ सर दो, मैं छोड़ दो। एक, सुरेश सर सुने तो सही ना यार, मैं वो दिखा देता हूँ, आपने वो चीजें पढ़ी हुई नहीं है, आपने स्टडी नहीं किया हुआ, आपने इधर देखिए उधर से बातें बटोरी, सर सुन तो लेना। अगर मैं दिखा देता हूँ, पब्लिक मौजूद है इधर, आप क्या करेंगे? मैं दिखाता हूँ, मेरा दावा है, मैं हाँ, दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, ऑनलाइन दिखाता हूँ। हाँ दिखाइए, तो उसपे कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन कुछ और भी हैं, और हदीसें भी हैं जो उल्टी हैं। सर जी, दोनों तरफ सर की है, जी, सर जी, दोनों तरफ की। सारा कुछ है, लेकिन हमारे पास असूल हैं, हमारे पास रूल्स हैं।
उनको क्रॉस नहीं किया जा सकता। मैं नहीं, ये आपको देखिए रूल्स मंडियाँ के साथ लगती प्रूव थी, कर देता हूँ, बगदाद में मैं मंडियाँ रूल्स लगती के थी, साथ। खिलाफत फिर के वही बात ज़माने होगी। खलीफा मंडियाँ फिर लगाता था गुलामों फिर की। ये क्या बातें हैं? इसका मतलब है कि मुझे एक तरफ से आप डिमांड कर रहे हैं दिखाएं, दूसरी तरफ से आप दूसरी बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैं दिखा देता हूं जो जो दावा मैंने किया है। अगर मैं ना दिखा पाऊं तो भाई आप मुझे ये लोग जो सुन रहे हैं नेक्स्ट सुनने ही ना आए, कहें कि अली रजा झूठा था। मैं दिखा देता हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और अगर मैं दिखाता हूं तो शुलेश, क्या आप भी ये कहेंगे कि आपकी जानकारी कम थी, आप माजरत करते हैं, और हाँ आपके हिंदुइज्म के अंदर इसका सोल्यूशन नहीं मैं था, हाँ इस्लाम ने सोल्यूशन दिया, क्या आप ये बातें इकरार करके जाएंगे? नहीं, नहीं, इस्लाम में दोनों तरफ के, नहीं मैंने नहीं, आपको क्यों बताया ना नहीं कि नहीं, दोनों तरह की नहीं हदीसें नहीं, हैं। क्यों नहीं, कॉन्फिडेंटली मैंने कॉन्फिडेंटली दावा किया है, आप भी करें। आप सबाब वाली बता दीजिए, मैं दूसरी वाली हदीसें भी मैं बता सकता हूँ। मुझे समय दीजिएगा, मैं ये आपको बात हो दूसरी गई हदीसें यार। भी लाके मैं दिखा कह दूंगा। रहा हूं कि हर कंडीशन के लिए हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है, हर कंडीशन कंडीशन के लिए है भाई। कंडीशनल बातें जो है, कोई इस तरह की कंडीशन बन जाए तो हमारे पास मुकम्मल, हम यही तो हमारा दावा है कि हमारे पास मुकम्मल सॉल्यूशंस मौजूद है। और एट द एंड क्या करना है आपको? एट द एंड आपको यही करना है कि गुलामों के साथ मुकातबत कर लो। अब वो हमेशा के लिए गुलाम नहीं रह सकते। एट द एंड आखिरी शर्त यह है कि आप उनसे मुकातबत करेंगे, और वो उसके बाद आजाद तसव्वुर किए जाएंगे जो मुकातबत होगी। और ये मुकातबत का हुक्म भी अल्लाह ने मुसलमानों को दिया उस दौर में, जिनके पास गुलाम और लौंडियां थे उनको दिया कि इनसे नहीं, मुकातबत करो। वो नहीं कर रहे थे, वो ये उनका मुतालबा हजरत नहीं था, ये आप अल्लाह बताइए, ने कहा। हजरत हजरत कुरान के अंदर बिलाल को मौजूद है। हजरत बिलाल को क्या किया था इनमें? क्या किया था? उनको क्या उनको किया छोड़ था? दिया था क्या? उनको हजरत बिलाल, आपको पता ही नहीं कि हजरत बिलाल को तो स्टार्ट में ही आजाद करवा के उन्हें आजाद कर दिया गया था, आपको पता ही नहीं है? अच्छा, हजरत बिलाल तब तक गुलाम थे जब तक काफरों के हाथ में थे। जब हजरत अबू बकर सदीक ने उनको खरीदा तो उसके बाद से वो आजाद कर दिए गए, वो आजाद करदा थे। मुसलमान उनको गुलाम नहीं समझते थे। हाँ कहते अलबत्ता हैं काफर, अलबत्ता दलील, काफर, अलबत्ता काफर उन्हें गुलाम की नजर से ही देखते थे। सुलेश नहीं, भाई, आप एक मिनट सुलेश भाई, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। मैं हाँ समझता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। मैं आप इस जो है इसमें ना वो लेना ही नहीं एक्स चाहता हूँ मैं। हाँ वो एक्स एक्स मुस्लिम मुस्लिम के चैनल एक्स के लिए मुस्लिम बहुत को ना है इस सुने तरीके सर। से, हाँ सर एक्स बहुत है। मुस्लिम को ना सुने, वो जो जहां से वो जो पढ़ सुन के आते हैं ना, फिर इधर आगे वो फंस जाते हैं। आपको नहीं पता ना, अली भाई की इस पे बहुत कमांड है। ये जो आप फरमा रहे हैं ना, आप नहीं नहीं, बात कर अली भाई सकते इनकी जाए ना उनके चैनल पे, मैं से। तो चाहता हूँ कि अली भाई रेगुलरली जाएं और उनके जो उनको मैं उनके एक्सपोज करें। चैनल पे गया हूँ, सारा सुलेश में गया हूँ। जुल्फकार से एक्सपोज थोड़ी सी करते आपको रहेंगे ना स्टोरी उनको। सुना दें, शॉर्ट स्टोरी सुना दें। सर उन्होंने फरमाया था कि एक एक आयत निकाल के दिखा दे। ये जो आपके एक्स मुस्लिम थे ना, क्या नाम है इनका, साहिल साहब है, साहिल, तो वो साहिल कहते से हैं इस जी मैं टॉपिक पे इस्लाम बात पे हुई नहीं है। कवर करना। जी हाँ। कहता मैं इस्लाम पे तो बात ही इन्होंने नहीं कहा करना चाहता। एक आयत, एक आयत का निकाल के दिखा दीजिए। नहीं तो मकसद ये है कि अली भाई गए हैं, वो बदतमीजी करते हैं, आप ले आए उनको। देखिए हम इस बात की गारंटी मैं तो देंगे, पढ़ना ही नहीं, आपके आप भी मैं साथ नहीं बैठ पढ़ना, जाए। नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं तो इस्लाम का जो एक्स मुस्लिम और मुस्लिम मुसलमानों का जो है उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं जो सनातन के बारे में जो थोड़ी सी चीजें हैं जो मेरे को समझ में आती है वो मैं समझाऊं, थोड़ा सा कोशिश करूं समझाने की, क्योंकि बहुत सारी देखिए, मुगालताएं हैं जिसकी वजह से अब्यूजिव हो जाते हैं। मोमिन बहुत अब्यूज होते हैं, आपको नहीं पता है। गालियां देते रहते हैं, बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं, आपको नहीं पता है। इस पूरे इंटरनेट में भरा पड़ा है। हमारे हमारे माबूदों को, हमारे हमारे अल्लाह, हमारे जो जो राम है, सीता है, बेसिकली इस हमारे। चीज को हम कंडेम करते हैं, और क्यों कंडेम करते हैं उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला कहता है कि इनके भगवानों को बुरा ना कहो, क्योंकि ये अगर झूठे भी हैं तो ये अपने झूठे, जब इनके झूठे खुदाओं को तुम बुरा कहोगे तो वो नादानी में तुम्हारे सच्चे खुदा को गालियां देंगे, तो बेहतर है कि लेकिन ना। अली रजा, मैं आपके साथ डिसएग्री करूंगा इधर नहीं सर। सर, मैं ये भी वो आगे आयत जो आगे आपने, सर मैं जी नहीं आगे मैं बात करना चाह रहा था। जी जी जरूर जरूर। लेकिन ये कि अगर कोई जुल्म करता है, कोई ज्यादती करता है, तो ये भी कहा गया कि अगर कोई जुल्म और ज्यादती करता है तो भाई उसके बराबर आप भी उससे बदला ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अलबत्ता जो जितने चैनल्स मौजूद हैं, जितनी ब्लास्फेमी ये करते हैं सुरेश भाई, आपकी सोच है, आपको पता है, आपको अच्छी तरह से आइडिया है। हमारे पास तो कुछ चैनल्स ऐसे है ही नहीं जो कर रहे हैं, जो हैं वो भी करना नहीं चाहते, उनको मजबूर कर दिया गया है कि वो ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करें, वरना नहीं करना नहीं, चाहता, कोई भी नहीं करना अरे चाहता। अरे अरे सर, कुरम साहब, आमिर हक साहब जो है वो क्या क्या गालियां मारते हैं, मैं तो देख करके सर हैरान हो देखे जाता ना कि सर देखे ना, आमिर हक भाई को आप ये देखें कि वो अभी एक आमिर हक भाई अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको कितनी तकलीफ होती है। जब उधर बैठ के सारे लोग बकवास करते हैं तो आपको क्या लगता है हमें तकलीफ नहीं होती यार? हूं। नहीं, आमिर हक भाई थोड़ा सा वो बड़ा अब्यूजिव टाइप का हो जाते हैं, मतलब वो सुलेश मजा नहीं आता। भाई जैसे आपको आपसे मजा आता है एक्शन बात पे करने में, आपसे मजा आता है बात देखिए, करने में।
शैलेश भाई रिएक्शन जो है ना उस पे इतराज नहीं होना चाहिए। रिएक्शन अगला फिर देगा तो फिर वो अपने तरीके से देगा। हमें एक्शन पे लेना चाहिए ना। एक्शन जो है ना उसने जब दिया तो रिएक्शन जो है वो फिर डाढ़ा ही होगा ना मेरे भाई शैलेश भाई। अब आपके अगर मैं गिनाऊं तो 15-16 आपके जो इस वक्त जो है वो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, दिन पर दिन रात जो है ना वो करते रहते हैं। अभी एक ही चैनल है और वो भी रिएक्शन। अगर आज आप मुझे दावा, आज आप कोई मुझे दे दे, कोई दलील दे दे, कोई बात कर दें, कोई मुझे बता दें कि आप जो एक्स मुस्लिम है वो अपने चैनल जो है वो बंद कर देंगे, नहीं ब्लास्फेमी करेंगे, अभी आमर भाई को बुला के कहेंगे वो नहीं करेंगे। आप इधर एक दावा कर दें, एक बात एग्रीमेंट कर लेना आप हमसे। आमर भाई को अभी बुला लेंगे, भाई आप आइंदा से ये बात नहीं करेंगे, नहीं लेकिन आप आप एक वादा हमसे करें यार भाई कि देखिए, आपके चैनल का कोई बंदा भी जो है ना वो ब्लास्फेमी नहीं करेगा। तो हम सर ये देखिए हमारा तो मकसद ही नहीं था। मैं आपको जुल्फिकार बताऊं, भाई, मैंने पहले भी हम तो आपको बताया था हम सुरेश तो बीच भाई, में जो पढ़ना नहीं वादा चाहते। जुल्फिकार भाई हम तो पढ़ना नहीं चाहते हैं मुस्लिम और एक्स मुस्लिम के बीच की जो लड़ाई है, हम नहीं पढ़ना चाहते। हम तो सिर्फ अपना आप जो है पढ़े काम हैं कर रहे हैं सुरेश कि हम। भाई। आपका पूरी जो आपका जो पूरा है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके तुफैल चचा जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो आपके भगवानों को गालियां दे के जाता है, वो उनको कह रहे थे मेरा बेटा, उसको गोद में बैठाया हुआ है। एक एथियस्ट है, अग्नोस्टिक है, उसको गोद में बैठा के इस्लाम की जो है वो करवा रहा है, ब्लास्फेमी करवा रहा है। कि अभी आपको मैं कोई एक ऐसी तस्वीर, ऐसी बात बताऊं, आप कहेंगे कि यार ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इनकी तो गर्दनें उड़ा देनी चाहिए, जिस तरह की ये ब्लास्फेमी ये कर रहा है, ये जो सीकर है। तो अब मेरे एडम भाई ये स्मिथ बात का हमारा रिएक्शन है, हम करना नहीं चाहते सुरेश भाई। हम चाहते हैं नहीं, कि मैं देखिए आप करिए उनके इंडिया साथ, के लेकिन हमारे हमारे देखिए हम लोग को ना सनातन को थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बात आप करें तो तो फैल मजा आए। चचा, सर आप तो फैल चचा को बात कीजिए, उसे बात कीजिए कि ये ना अपने चेले चमाटो को लेके बैठे, वो तो उनका दादा बना हुआ है, वो तो उनको तो अपनी गोद फैज में है। का अपनी आप पॉलिटिक्स है। उनसे बात कीजिए, तुफैल चचा से जाके बात कीजिए, नीरज अत्री से नहीं, जाके बात कीजिए। कोई नहीं समझा वो सकता अंकुर उनको। आर्या के साथ, अंकुर आर्या आपके जो है वो उनसे जा, सर आप उनसे बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना कि हम मैं बात कर नहीं चुका हूँ करेंगे। सर। सर जी मैं कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ उनको, उसके आपको नहीं पता। बावजूद वो उसके बावजूद वो कर रहा है, वो आपकी नहीं ना अब वो सुनते। सर जी उनके अपने, अब उनकी अपनी पॉलिटिकल अपने अपने उनके संगठन के हिसाब किताब है, मैं क्या बोलूं। हाँ तो फिर आमर हक पे ना फिर इतराज ना कीजिए सर। वो तो बेचारा खुद मुझे कहता है कि यार मेरा नहीं दिल जुल्फकार भाई, पर मैं मजबूर, मैं समझता हूँ भाई। जिस तरह अली भाई ने अभी बात की है भाई, हमें तो जरूरत ही कोई नहीं है बात करने की इस तरह की, हम क्यों करेंगे। लेकिन यार जब हमारे नबी के, हमारे रसूल, हमारे कुरान, अल्लाह पे जब इस तरह के भोंकते हैं तो मेरे भाई अब हम क्या इतने भी तो नहीं कि हम बैठ के अब सुनते रहे भी आ या। कि ये क्रिश्चियनिटी नहीं है मेरे भाई कि एक एक थप्पड़ मारे तो दूसरा मुंह भी आगे कर दो, भाई हम पकड़ लेते हैं उसको उधर ही सही। हमारे में ये बताया गया है कि कोई जुल्म करे तो उसके खिलाफ खड़े होना है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो दिन रात भौंकते रहे और हम इधर बैठ के कहेंगे सुरेश भाई, सीता माता जी धन्यवाद, राम कृष्ण जी, हालांकि वही आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। और आपका एक बंदा जो है, मैं कहता हूं कि क्या कहने उनके, लेकिन उसके बावजूद देखिए जाके रमजान में भी उन्होंने नहीं छोड़ा भाई। रमजान के रोजे क्यों रखे हैं? और साले तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या हिंदुओं में रोजे नहीं है? बिल्कुल है। वो नहीं अपने रखते रहो, हाँ वो तो फिर जानते वो हैं नहीं हाँ जानते तो हैं। वो रोजों पे जो दिन रात भूखे रह रहे हैं, तो बस ये कर रहे तो वो करे भाई, इनको समझाएं ना, फिर क्यों बकवास करते हो? इनको आप सपोर्ट कर रहे हो मेरे भाई सुलेश भाई, ये आप सपोर्ट कर रहे हो मेरे तो भाई। मैं क्या अगर सपोर्ट आप करता हूँ, सपोर्ट ना करेंगे तो मैं तो अब जूते जो कर मारे रहे हैं यार, इन मैं चूतियों नहीं को, बात मानते, यकीन मानिए। नहीं बात ही नहीं मानते यार, ये वो लोग नहीं मानने वाले बात। हाँ तो देखिए नफरत पैदा कर रहे हैं ना। आप आए हैं, आपसे बात की है, ठीक है, एकेडमिक तौर पे बात हुई है, ठीक है, हमारी आइडियोलॉजी आपस में नहीं मिलती तो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे को गाली गलौज निकालना शुरू कर दे सुरेश भाई। हम तो चाहते हैं कि अमन पैदा हो। हम तो चाहते हैं जो मुसलमान इंडिया में हैं, जो हिंदू हैं, और मेजोरिटी अच्छी है, हिंदुओं की मेजोरिटी अच्छी है। ये कुत्ते जो है ना कुछ, ये अपने चैनल पे वो करते हैं, इनकी वजह से इंडिया का माहौल खराब है। मेजोरिटी हिंदू जो है वो ठीक है, अच्छा है, सर मेरे खुद सर दोनों हिंदू तरफ से जानने है। वाले हैं भाई। सर दोनों तरफ से है ये काम।
और ये नहीं काम सर, जो है ना, आपकी तरफ से कुछ ज्यादा है। आपकी तरफ वो कहते हैं जी हम ये काट देंगे, और यार देखिए किस आपके इंडिया में मुसलमान है, क्या उन्होंने किया यार? आप पता नहीं 80% आप हैं, 20% वो है यार, क्या कर लेंगे अरे मुझे ये बताइए? कुछ अरे नहीं कर सकते सर। नहीं वो है। आप अब पता मैं क्या बोलूं, मेरा मुंह मत खुलाई, छोड़ी जाने दीजिए इस पे। लेकिन मैं कहूंगा कि दोनों तरफ से आप, ये सच्चाई है, हम मान जाए और फिर हम बाज आए, दोनों बाज आए। ना आप कुछ बोलो वो ना तो हम कुछ सुभान अल्लाह। बोले, बस खत्म हो गई बात। हो गई बात, प्यार से रहो और क्या देखिए होगी। यार सुरेश भाई देखें हमारी तरफ से आपको कैसा रिस्पॉन्स है। हमने कहा जी कि आप उनको रोकें, तो हम रोकने के लिए अभी के अभी तैयार है। आपको गारंटी तो दें, बिल्कुल। हम गारंटी दे रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं यार देखें, आपको ये तो अप्रिसिएशन देनी चाहिए कि ये साइड ठीक है, वो साइड वाकई गलत है और नहीं उसका कोई आप हल नहीं सही आता। हो, बताएं सोचें उसका। आप सही हो, लेकिन दूसरे मोमेंट तो बाज नहीं आते आपको। आप, मैं वही तो बात है, जैसे मैं अगर नहीं कुछ बोल रहा, मैं कोई बेहुरमती नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं कर लेकिन रहे हो, सर लेकिन दूसरे बैठ करके कर रहे हैं, दबादब सर मैं खपाखप करे मैं जा रहे सर हैं। उनको उनका दिफा कर रहा हूँ, उनकी गारंटी दे रहा हूँ कि यार वो क्यों कर रहे हैं, उसकी रीजन दे रहा हूँ यार। आप क्यों नहीं इस बात को, और कह रहा हूँ कि वो रुक जाएंगे, वो रुक जाएंगे, वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, मैं उन्हें रोक लूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप भी तो देना, आपके पास चलिए, आपको आपको वो कुछ भी चलिए नहीं हम समझ कोशिश नहीं। करते हैं, हम कोशिश और करते हैं कि भैया सर ना हो कोशिश इस करें, तरह हम का। आपके साथ हैं इस कोशिश में, हम आपके साथ हैं और हम ये चाहते हैं कि हमेशा इल्मी माहौल होना चाहिए और इसके लिए हम हमेशा से कोशिश करते हैं। हमारा भी दिल दुखता है, लेकिन उसके बावजूद आपने हमारी वर्डिंग देखी, हमारा बिहेवियर देखा कि हम फिर भी अदब एहतराम के को जो है बलाए ताक नहीं रखते, लाइनों में सामने रहकर। रखते हुए गुफ्तगू करते हैं आपके सामने। आप तो खुद इस बात के गवाह हैं कि यार हम करते हैं ऐसा। नहीं जी, है, हाँ वो तो है, मैं देखा है, चले मेरे साथ तो आप बहुत ही बेहतरीन और रवैये से भाई आते हैं। सबके और साथ है सुलेश भाई, सबके साथ है। कोई हिंदू इधर आके ये नहीं कहेगा कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है। ये सुलेश नहीं, भाई आपके साथ नहीं है, हर हिंदू जो इधर एक दो आके कोई नहीं एक दो कहेगा कि भाई बेचारों हमारे की साथ। खुर्रम साहब बहुत धुलाई कर देते हैं, मैंने देखा है। वो अगर कोई ऐसा ऐसी स्टेटमेंट ऐसी पास करें, कोई बहुत ज्यादा बदभक्ति करें तो हो सकता है, अदरवाइज आप देखेंगे कि उन्होंने कुछ ना कुछ कोई ना कोई हरकत की होगी। अदरवाइज मैं ऐसा नहीं करता यार, मेरी नेचर ही नहीं चलिए, है। बहुत अच्छा लगा अली भाई बहुत शुक्रिया, चले और बहुत शुक्रिया, जुल्फिकार ठीक भाई, शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सुलेश भाई, है। ओके बहुत सर। शुक्रिया जी।